Hello, hi, my dear friends. This is Dr. Ravi, and you are watching episode 2 of Raw and Real with Dr. Sagar and me, Dr. Ravi. So, today we are going to have a very awesome episode wherein we are going to discuss all the life challenges related to our new budding dentist. So, अगर आप जूनियर डेंटिस्ट हैं, अगर आप बडिंग डेंटिस्ट हैं एंड अगर आप सीनियर डेंटिस्ट हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू relate whatever I'm going to say today. So I'll wait for my partner, that is Dr. Sagar. So let me see. And meantime, I'll share a quote with you. The quote says, "What is the purpose of life?" हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? हम इस दुनिया में, हम इस धरती पे आए हैं तो क्यों आए हैं? सो इट्स वेरी सिंपल. हम इस दुनिया में आए हैं और हम हमारे लाइफ का पर्पस होना चाहिए इज टू बी हैप्पी इन लाइफ. यू नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं. एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस बुरे भी हो सकते हैं, बट आप इंश्योर करो कि अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप एंजॉय करो और बुरे एक्सपीरियंस से आप सीखो. यू नो, सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, बट अपने पर्पस को नहीं भूलना है. इज टू बी हैप्पी. डॉक्टर सागर आ चुके हैं. लेट मी वेलकम हिम. सो डॉक्टर सागर का इंतजार है. Thirteen people are already there. Dr. Saab, hello, hi. How are you? Absolutely fine. Thrilled. Same here, same here. So second episode और बहुत अच्छा response already. I can see 17 to 20 people joining already. So nice. Some of my friends, my seniors are also here. So Wow. I'm glad people are joining. Thank you so much. So डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा कोट से स्टार्ट किया कि द अल्टीमेट पर्पस इज टू बी हैप्पी. आइडियली हम करते क्या है, पैसा कमाने से लेके फिट रहने तक का पर्पस बस यही है कि खुशी मिलती रहे, और अगर वो ही नहीं कर रहे एवरीडे तो फिर व्हाट कैन वी डू. दिस खेड़ा अंकित, ही इज अंकित खेड़ा, डॉक्टर अंकित खेड़ा, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स और I just love him. And Siksha Chauhan is my senior. Thank you so much, ma'am. This Hiram Sharma, if I'm not pronouncing it wrong, he is the person जिन्होंने dental jokes India start किया है. Yes, absolutely. Very, very nice guy. बातचीत होगी इनकी. So thank you so much, guys. So डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ताकि क्योंकि बात करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है फिर, क्योंकि बात तो हम फिर दिल से करते रहते हैं. तो इन सब लोगों की भी बात आती रहेंगी, कमेंट आते रहेंगे, फिर हम वो पढ़ते रहेंगे, इतना प्यार मिलता रहता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए कि आज किस बारे में हम बात करने वाले हैं. यस. सो डॉक्टर सागर का वार्म से हमने वेलकम किया, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीबडी कि यू नो एपिसोड स्टार्ट होते ही एटलीस्ट 20 पीपल्स आर ऑलरेडी देयर, एंड आई वुड वांट, मी एंड डॉक्टर सागर विल रिक्वेस्ट कि ये लाइव जो है, इससे पहले हम कन्वर्सेशन को आगे लेके चले, प्लीज आप ये लाइव को शेयर कर सकते हैं. वहां पे सेंड का बटन होगा, आप शेयर कीजिए. लेट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन अस. हम तो बात करेंगे ही, हम चाहेंगे कि आप भी बात कीजिए. आप भी अपने एक्सपीरियंसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर जूनियर और सीनियर, आप आइए, अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर शेयर कीजिए. राइट. हम किसी को वीडियो पे अगर हम लाइव लेना चाहेंगे तो वो सेक्शन हम एट द एंड रखेंगे. एंड सो डॉक्टर सागर, शैल वी स्टार्ट? बिल्कुल 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 सर. ओके. सो डॉक्टर सागर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक के लाइव में भी और इंडिविजुअल, हमें मैसेजेस बहुत सारे आए. हमारे रॉ एंड रियल एपिसोड को बहुत अच्छा लोगों ने लाइक किया एंड सपोर्ट किया. जूनियर बडिंग डेंटिस्ट आज का टॉपिक. अगर आप सीनियर हैं तो भी आपके काम का है, और अगर आप जूनियर हैं, जूनियर या सीनियर, आप कोई भी हो, आपके काम का है. हम बात करने जा रहे हैं कि एक जूनियर डेंटिस्ट जो फ्रेशली पास्ड आउट है, अगर वो डेंटल क्लिनिक ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन के लिए, चाहे वो वर्क करने के लिए, चाहे यू नो फ्यूचर एंडरवेयर के लिए, तो उन्हें क्या सारी चीजें देखनी चाहिए एक नए क्लिनिक में? उन्हें क्या सारी चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए एक सीनियर डेंटिस्ट से? और अगर आप सीनियर डेंटिस्ट हैं तो क्या सारी चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या सारी चीजें आप एक जूनियर बडिंग डेंटिस्ट जो आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं, आपकी ऑलरेडी स्टैब्लिश जो टीम है, आपका जो नाम है, आपका जो फेम है,
उसको वो ज्वाइन करके किस तरह से चार चांद लगा सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ा सकते हैं। सो सीनियर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, एंड जूनियर्स तो मैं और डॉक्टर सागर, हम दोनों ये इसको जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम थोड़ा थोड़ा इस पे टच करेंगे। क्या कहना है डॉक्टर सागर आपका? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पॉइंट्स सारे नोटेड हैं कि स्पेशली जूनियर्स के लिए, क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर डेंटिस्ट्री नेगेटिव वे में जा रही है, और फ्रेशर्स होने के नाते हम कैसे अप्रोच करें, और कोविड का भी टाइम थोड़ा सा नियर बाई में है, तो क्या 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 पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए टू लर्न डेंटिस्ट्री और टू अर्न फ्रॉम डेंटिस्ट्री। अल्टीमेट गोल यही नहीं होना चाहिए कि बस पैसा कैसे आएगा या क्लिनिक कैसे खुलेगा। क्लिनिक ओपन करना अल्टीमेट गोल ऑब्वियसली हो ही जाता है, बट उससे पहले व्हाट ऑल यू हैव टू लर्न, वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं पहला पॉइंट रख देता हूँ, उसको फिर आप अपने व्यूज पे दीजिएगा। मुझे लगता है पहला पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने किया था वो ये था कि स्टार्ट अर्ली। सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है ये था मेरे लिए, मेरे को जो काम आया वो ये था स्टार्ट अर्ली, बिकॉज एट थर्ड ईयर ऑफ माय माय डेंटिस्ट्री मैंने ये पता कर लिया था कि कौन से टीचर्स या कौन से सीनियर्स क्लिनिक खोल चुके हैं और वो किस तरीके की प्रैक्टिस कराने वाले हैं और कर रहे हैं अपने क्लिनिक पे, और क्या वो मुझे एटलीस्ट ऑब्जर्व करने के लिए, थर्ड ईयर में इस कुछ ज्यादा करने के लिए होता नहीं, कुछ सीखा नहीं होता, तो क्या ऑब्जर्व करने के लिए मुझे देंगे या नहीं देंगे। तो दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड वेंट टुवर्ड्स दिस कि पहले आप स्टार्ट थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अर्ली करें। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप स्टडी के टाइम पे क्लिनिक जाने लगे, बट एटलीस्ट इंटर्नशिप तक अपने माइंड को क्लियर कर लें। एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, एंजॉय योर इंटर्नशिप, बट अपने माइंड को क्लियर कर लें कि आपको जाना किस तरफ। ठीक है, आपको अगर जिस भी तरफ जाना है उस तरफ आप, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकित का रिप्लाई आया। तो उन्होंने भी चीजें स्टार्ट अर्ली की थी। आई कैन रिलेट अप टू हिम, ही आल्सो स्टार्टेड अर्ली, ही आल्सो वेंट टू मौलाना आजाद टू लर्न थिंग्स। तो माइंड क्लियर हो गया, ओके मुझे इसी तरफ जाना है, मुझे एमडीएस की तरफ जाना है, तो मैं नीट की तरफ पढ़ाई करना शुरू करूं, या मुझे अगर ओरल सर्जन बनना है तो मैं ओरल सर्जन के साथ काम भी करना शुरू करूं थोड़ा थोड़ा, या मुझे अगर अपने क्लिनिक में रूट कैनाल ज्यादा करनी है तो मैं एक एंडोडोंटिस्ट के साथ काम करना शुरू करूं। तो एक माइंडसेट क्लियर होता है तो आप लाइकवाइज लोगों से मिलते रहते हैं। तो आई बिलीव कि फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली। व्हाट डू यू सजेस्ट साहब? यस, आई सेकंड दैट। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। आई थिंक यू शुड स्टार्ट अर्ली। लाइक सी, मैं चीजों को कैसे देखता हूँ, मैं बहुत बेसिक लेवल में चाहूंगा कि हम इस चीज को समझें। अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, हम डेंटिस्ट्री करके हम करना क्या चाहते हैं? क्या हमें बीडीएस राइट। करना है और रुक जाना है, या हमें एमडीएस करके रुक जाना है? और आज की डेट पे सबसे बड़ा सवाल मैं जानना चाहूंगा कि हमें एमडीएस करना क्यों है। सी, बोलने का मतलब क्या है, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको राइट मेंटरशिप नहीं मिलती और उन्हें ये लगता है कि शायद एमडीएस करने के बाद पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं और सक्सेस आसान हो जाती है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, बट एटलीस्ट जब मेरे कॉलेज डेज चल रहे थे और जो उस समय का एटमॉस्फेयर था, दिस वाज अराउंड 10 years बैक, तो ये माहौल था। तो पहले कि आपको सॉर्ट आउट कर लेना कि आपका पैशन है एमडीएस करना, या आप सिर्फ इनकम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट कर लीजिए। एंड जैसा डॉक्टर सागर ने कहा कि अगर आप सॉर्टेड हैं कि आपने बीडीएस कर लिया है या आपने एमडीएस कंप्लीट कर लिया है, आप पहले स्टार्ट कीजिए। मतलब अगर आपको ये प्री प्लानिंग हुआ, आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं, इसका प्लानिंग आपको पहले ही। भाई, प्री प्लानिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि बच्चा पैदा होता है और माँ बाप बोलते हैं हम इनको डॉक्टर बनाएंगे। प्री प्लानिंग की हद देखिए, तो माँ बाप राइट। सोच लेते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते। तो एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बट प्री प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जितना जल्दी सोचना चालू करेंगे, जितना जल्दी आपको विंडो मिल जाता है शायद एक अच्छे डेंटिस्ट की जो आपकी तलाश है, वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है। तो स्टार्टिंग अर्ली जो आपने कहा, वो मैं बहुत ही सहमत हूँ उस पॉइंट से। एंड सॉर्ट आउट रखिए कि आपको आगे चल के एमडीएस करना है या नहीं करना है और क्यों करना है। सिर्फ मनी आपका एम नहीं रहना चाहिए। इंश्योर करो आप एंजॉय कर रहे हैं। अब राइट। राइट।
बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली मुझे लगता है कि आप भी, मैंने आपसे सीखी ये चीज कि माइंडसेट, जो लास्ट टाइम भी आप बोल रहे थे वीडियो में, कि माइंडसेट क्लियर करके जाइए कहीं भी जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को सीख करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टोरी ये है कि जैसे ही मैं निकला अपने कॉलेज से, तो मुझे पता था कि आई वांट टू गो टू ए प्लेस जहां पे आई कैन लर्न क्लिनिकल स्किल्स, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू ओपन ए क्लिनिक। जब मेरे माइंड में एमडीएस का प्लानिंग नहीं है, तो मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। तो मुझे पता है कि मुझे क्लिनिकल अगर काम सीखना है, तो प्रैक्टिस में शायद मुझे कोई इतना अपॉर्चुनिटी ना दे, ऑब्जर्वरशिप दे दे, और जो मैं कर भी रहा था थर्ड ईयर से। तो आई नो कि अब मुझे काम करना है। तो काम करने को कहाँ मिलेगा, वो थोड़ा सोचा, और सोचा तो दिमाग में आया दो ही जगह, या तो चैरिटेबल क्लिनिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिस्ट किए दिल्ली के, आप बाइक पे निकल गए धूप में, आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहे हैं। बट आपको वहां बोलना क्या है, आपको वहां पे किस माइंडसेट के साथ जाना है। आपको वहां जाके ये बोलना है कि यू वांट टू लर्न थिंग्स। आपको वहां जाके बोलना है कि आप एंथुजियास्टिकली, और प्लस जैसे मैंने पहले ही बोला कि पहले पता हो कि करना क्या है। अब मैं अगर ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्शन सिखाई जाती हैं, और मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे पता है मेरे एरिया में जहाँ मैं क्लिनिक ओपन करने वाला हूँ, वहां पे मुझे एंडो ज्यादा करना पड़ेगा, एंड आई लव एंडो ऑल्सो। तो मैंने वो हॉस्पिटल चुना जिसमें एंडो वर्क ज्यादा होता है, यू नो। तो आपको एक प्री माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। कभी भी अपने मुंह से ये वर्ड मत निकलने दीजिएगा कि सर आई एम जस्ट ए बीडीएस। अगर आपसे कोई पूछता है, ये जस्ट ए बीडीएस वर्ड कभी नहीं आना चाहिए मुंह पे। क्योंकि जहां मैं गया काम सीखने, वहां पे भी जो एचओडी था वो भी बीडीएस था। अगर मैं उसके सामने, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन, अगर मैं ये बोल देता जस्ट ए बीडीएस, तो वो उनको भी ऑफेंड करता। शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता जहाँ पे मैं भी हूँ लाइफ में, बिकॉज ऑफ हिम। तो इसलिए कभी अपने मुंह से ये मत निकालिए कि जस्ट बीडीएस, और अपनी एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट के साथ मत जाइए। अब आपने फर्स्ट पॉइंट जान लिया कि ओके आपको जल्दी स्टार्ट करना है, फिर माइंडसेट स्ट्रांग लेके जाइए कि सर आई वांट टू लर्न। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द माइंडसेट थिंग सर? यस। आपने डॉक्टर संदेश महकर सर के साथ काम किया, आप किस माइंडसेट के साथ उनके पास गए थे? क्या आपने वर्ड्स चूज किए थे दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस टू लर्न फ्रॉम यू? सी आपने बहुत सही कहा। मेरे देखिए, मुझे पहले से पता था, मैं सॉर्टेड था। मैं इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बीडीएस और एमडीएस, मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज हमें बहुत सारे सीनियर्स देख रहे हैं, हमें बहुत सारे जूनियर्स देख रहे हैं। इसकी लाइव जाएगी, राइट। शायद बहुत सारे सीनियर्स तक जाएगी। हम्म। मैंने किसी बहुत सक्सेसफुल डेंटिस्ट से बात करते हुए ये चीज समझी थी, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल सेंटेंस होगा जो मैं कहूंगा, कि देर इज नो प्रोसीजर which can be done by a BDS way or MDS way. There is हम्म। no procedure which can be done either by BDS way or MDS। मतलब कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो BDS के तरीके से होगा या MDS। मतलब कोई भी प्रोसीजर, कोई भी डेंटिस्ट हम्म। जो अच्छा कर रहा है वो कर सकता। अपनी मतलब जरूरत है। सिक्स मारना है तो जरूरी नहीं है कि बैट्समैन ही मारे, एक बॉलर भी सिक्स मार सकता राइट। है, यू नो। तो हमें ये चीज राइट। समझ लेना है कि एमडीएस इज नॉट ओनली द गेटवे टू अर्न मनी। तो मैं लाइफ में सॉर्टेड था कि मुझे एमडीएस नहीं करना है, क्योंकि अब यहां पे देखिए कि मनी इज सेकेंडरी। आप पैसा कहीं भी कमा सकते हो, जब आप इंश्योर कर लो कि जो काम आप कर रहे हो वो आपको पसंद है, तो आप वो काम और अच्छे से करोगे और पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। सो मैं सॉर्टेड था कि मुझे एमडीएस नहीं करना है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड सिचुएशंस। और मुझे ये था कि मुझे हर फील्ड के लोग मुझे चाहिए। मतलब मुझे खाली बच्चे नहीं चाहिए थे। मुझे लगता था कि बहुत मोनोटोनस, शायद आई मे बी रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे खाली ब्रेसेस नहीं, खाली एंडो नहीं करना है। मुझे क्राउन्स भी करना है, मुझे ब्लीच भी करना है, मुझे एक्सट्रैक्शन भी करने हैं, मुझे जनरल डेंटिस्ट्री करनी थी। तो मैं सॉर्टेड था। अब आई बात गोइंग टू डॉक्टर मायकर। सो बिफोर गोइंग टू डॉक्टर मायकर, मैं डॉक्टर मायकर का नाम न लेते हुए मैं कहूंगा कि वेरी हाईली सक्सेसफुल डेंटिस्ट, वो कोई भी डेंटिस्ट हो सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेम एंड फेम। तो राइट। अगर आप जूनियर हैं तो आपको ये माइंडसेट बनाना होगा कि कोई भी सीनियर डेंटिस्ट जिनका क्लिनिक ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनकी इनकम बहुत अच्छी है और जिनका सब कुछ सेट है, अगर आप वहां पे जाते हैं तो वो आपको क्यों रखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन, एज अ जूनियर आपके माइंड में एक सीनियर के क्लिनिक को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब, वाई वुड दिस सीनियर डेंटिस्ट हायर मी फॉर व्हाट? मैं इनके क्लिनिक में जाके इनके क्लिनिक में क्या वैल्यू एडिशन करूंगा? पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। राइट मेरे माइंड में दूसरी राइट चीज ये थी कि डॉक्टर मयकर जैसे डेंटिस्ट के पास मुझे जाके ऑब्जर्वेशन भी मिलेगा, तो सबसे पहले मैं हाँ बोलूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि करना क्या है। तो डॉक्टर हम्म मयकर, मैं पहले हाँ बोलूंगा, यू नो कि सर, हाँ, एंड अब मुझे 7 बजे आना है, रात को 1 बजे तक रुकना है, मुझे 4 बजे तक रुकना है, मुझे 2 दिन तक यहीं रहना है, मुझे फ्लोर क्यों ना क्लीन करना पड़े। दिस वॉज माई माइंड सेट। मैं ये अगर आपको आपका जमीर आपको अलाउ नहीं करता है, यू डोंट फॉलो दिस, बट दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज आई न्यू अच्छा हु वाज डॉक्टर माइकर, एंड आई न्यू एक और लाइन कहना चाहूंगा, बिकॉज ये सारी चीजें ऐसी होंगी कि अगर जूनियर डेंटिस्ट देख रहे होंगे तो शायद उनको बहुत हेल्प करेंगी। वेन यू आर ज्वाइनिंग समबडीज टीम, पहले तो आपके पास आंसर हो जाना चाहिए कि आप उनके क्लिनिक में करेंगे क्या। तो आपको एक माइंडसेट बना लेना कि बॉस, आप जा रहे हो तो आप सीखने वाले हो, आप वहां जाके बहुत बड़ा तीर तो मारने वाले नहीं हो। आपकी वजह से उनके क्लिनिक में ना इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है, ना वो आपको जितना आपको हायर करके देंगे वो उतना तो नॉन डेंटिस्ट असिस्टेंट को ही दे सकते हैं। तो वो वहां पे जाएंगे, तो आपको ये आंसर होना चाहिए और आपको ऐसी चीज लिस्ट आउट कर लेनी चाहिए कि मैं वहां जाके ऐसा क्या करूंगा जो इनके क्लिनिक में मेरी वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है। सेकंड थिंग जो मैंने बोला कि मैं हर वो सिचुएशन पहले हाँ बोलूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि सर बोलेंगे क्या। थर्ड थिंग हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम नए क्लिनिक को ज्वाइन करते हैं तो हमारे माइंड में इनकम रहता है एज ए जूनियर डेंटिस्ट। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डेंटिस्ट्री इज अ फील्ड विच डिमांड्स पेशेंस एंड विच डिमांड्स टाइम। आपको आपको पेशेंस आपको रखना ही होगा। ये मेडिकल फील्ड ऐसी है कि जब आपने एमबीबीएस या बीडीएस चूज किया, तो आपके बाय द टाइम आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए, आपके कॉमर्स के और आपके आर्ट्स के फ्रेंड जो है वो अच्छी खासी मोटी इनकम कर रहे हैं। तो आपको पहले ही माइंडसेट बना लेना है कि हम ये फील्ड में आए हैं तो हमारी इनकम इनसे लेट होगी, हमारा पीयर प्रेशर हमारे पे नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ही क्लियर रखना होगा। एक बार आप क्लियर रहेंगे तो आप पे अनड्यू प्रेशर नहीं रहेगा एक सीनियर के पास जाके ज्वाइन करने के टाइम उनसे पैसा मांगने का एज अ सैलरी, राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज मुझे किसी मेंटोर ने कहा था, टू टीच यू एंड टू पे यू इज अ बैड आइडिया। टू टीच यू एंड टू पे यू इज अ बैड आइडिया। अगर आप सीखना है तो आप अकेडमी में जाइए, आप प्रैक्टिस मैनेजमेंट के कोर्सेज करिए, आप रूट कनाल के कोर्सेज करिए, तो हम आपको क्यों पढ़ाएं और हम आपको क्यों पे करें। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप अपने माइंडसेट से पहले क्लियर कर लो कि बीडीएस करना है, बीडीएस करने के बाद एमडीएस करना है कि नहीं करना है। आप सीनियर डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तीसरा, आप उनके क्लिनिक पे अगर आपको सच में लगता है कि आप सीखेंगे, तो आपका पहला आंसर हाँ होना चाहिए और बाद में आप फिगर आउट करो कि एंड फोर्थ थिंग कि आप अपने आप से पहले से प्रेशर निकाल दो कि भाई ऑब्जर्वेशन में हमें पैसा मिलेगा या हम डे वन से ही हम कमाना चालू कर देंगे। आई थिंक ये चार चीजें मैं बहुत सॉर्टेड था कि मुझे कितना भी टाइम लगने दो और मुझे एमडीएस नहीं करना है। डॉक्टर माइकर को पहले मैं हाँ बोलूंगा, इनफैक्ट वो हाँ बोलेंगे, बट मैं हाँ बोलूंगा और फिर मैं हर वो चीज करूंगा। आई थिंक ये मेरे 3-4 पॉइंट्स है जो मेरे माइंडसेट को दर्शाते हैं। राइट राइट। और डॉक्टर साहब, जब तक मैं इसको पूरा समराइज करूं, आप एक बार तो ना नेट देख लीजिए, थोड़ा सा स्टक हो रहा है बीच में। ओके। इंटरनेट आपका थोड़ा सा स्टक हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है पर थोड़ा ओके। सा स्टक हो रहा है। सो ओके। द थिंग इज कि आपने मेरा थर्ड पॉइंट बिल्कुल बोल दिया कि जब हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि ओके वी वांट टू लर्न, तो अर्निंग उस टाइम पे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बट बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर कैसे ना रहे, जैसे कुछ लोगों के माइंड में होता है कि एजुकेशन लोन लेके पढ़े हैं, कुछ लोगों के माइंड में होता है कि घर के बड़े बेटा या बेटी हैं, कुछ लोगों के मन में होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि इतना पढ़ाई करा दी इतना। तो मुझे लगता है कि ये पीयर प्रेशर, ये सब प्रेशर्स ना आए, इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम पहले से माइंडसेट ऐसा रखें कि ओके ये कोर्स में ये होने वाला, और ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी समझा दे
उनको भी बता दे, ताकि वो इस चीज को ऐसे शॉकिंगली ना बोले, अरे अभी तुम कुछ कमा ही नहीं रहे, अरे अभी तुम वहाँ क्लिनिक पे जा रहे हो कुछ कर ही नहीं रहे। आप पेरेंट्स को पहले ही बता देंगे, एटलीस्ट पेरेंट्स को, तो वो आपको ये चीज नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि अभी 1 साल आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज आई एम देयर टू लर्न। मैं अभी लर्निंग करूंगा, तो उनके अपने आप माइंड क्लियर हो जाता है। अगर उनका बताएंगे नहीं तो उनको शॉकिंग लगना ही है, क्योंकि वो मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं है ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, बट हम हैं। ठीक है, तो हम बता दें। तो ये लर्निंग एंड अर्निंग वाला ही मेरा थर्ड पॉइंट था, और यही मेरा बिल्कुल पॉइंट था जो आप बोल रहे थे कि पहले अपने, जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा जैसे आपने यस। बताया कि आस्क योर सेल्फ, सेम चीज मैंने भी लिखी थी कि आस्क योर सेल्फ कि आप अभी लर्निंग करने आए हैं कि अर्निंग करने आए हैं। आप कितना काम जानते हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उस क्लिनिक में जो आपको निकाल के वो पैसे भी दे दे। मेरे क्लिनिक में अगर कोई 1 लाख का काम करेगा तो मैं उसको 20-30 हजार रुपए जरूर सोचूंगा। ठीक है, बट अगर वो मुझे 1 लाख का उससे ही काम कराना होगा, तो उसको कितना आता होगा वो 1 लाख तक का काम करना। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। तो पहले आस्क योरसेल्फ कि आप कितने डिजर्विंग है, पहले वो डिजर्विंग बनिए। और फिर भी आपको, अगर आपको लगता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें हम में जो सुन रहे हैं उनमें से, जो काफी चीज जानते होंगे और वो ज्वाइन करना चाह रहे होंगे क्लिनिक्स, और काफी लर्निंग कर चुके होंगे, काफी अच्छी एज पे भी होंगे। अगर वो भी जा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, दे नो कि उनको डिजर्विंग है, तो लर्न टू आस्क फ्रॉम डॉक्टर। क्लियरली बोलना सीखिए कि आई डिजर्व दिस मच अमाउंट। मेरी एक ऐसी भी फ्रेंड है जिसने काफी काम सीख लिया था और उसका नहीं था ऑप्शन क्लिनिक खोलने का, तो जब भी वो किसी क्लिनिक पे जाती थी तो शी कॉन्फिडेंटली यूज्ड टू से कि ओके सर, आई डिजर्व एटलीस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई नो दिस एंड दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, एंड शी यूज्ड टू गेट इट, क्योंकि उसको पता था अपनी वैल्यू, उसको पता था अपने स्किल्स। तो लास्ट में अगर आप डिजर्विंग भी हैं तो लर्न टू आस्क फ्रॉम द डॉक्टर। इसके सिवा ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं अक्सर जो आपको लगता है? मेरा एक पॉइंट लेफ्ट है, वो मैं आपकी पूरी व्यू लेने के बाद फिर वो बताऊंगा, और फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे। जैसा कि हमारे एपिसोड का, हमारे सीरीज का नाम रॉ एंड रियल है, तो हमारे माइंड में इंस्टेंट जो भी आते जाता है हम शेयर करते जाते हैं। मेरे माइंड में राइट। ये कन्वर्सेशन होते वक्त कुछ बातें आई कि पहली चीज है कि हमें समझ लेनी चाहिए कि जब हम कहीं किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे, काम सीख रहे हैं, यू नो काम सीखना और काम फुल फ्लेज में करना दो डिफरेंट चीजें हैं। आप अपनी डेंटिस्ट को जब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप अपने आप को यही दो चीज में देखिए। अब ये भी कहावत होगी कि यार लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी स्किल है क्या कि आप एक क्लिनिक चला सकते हैं। तो आप पहले आप समझिए कि क्या क्लिनिक चलाने जितना जो स्किल है वो स्टिल आप सीख रहे हैं या आपको आता है। अगर आपको आता है तो आपको क्लिनिक डालने से किसने रोका है? ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो मतलब आप स्टिल सीख रहे हैं और आप सीखते रहिए तब तक जब तक आपको लगता नहीं कि आप क्लिनिक डाल के चला सकते हैं। ये पॉइंट से मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने कहीं किसी जिम रॉन करके बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो शायद अभी नहीं है, बट मैं उनके कुछ पॉडकास्ट सुनता हूं। तो उन्होंने ये चीज कही थी कि व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समबडी, डू नॉट फोकस ऑन व्हाट यू आर गेटिंग। when you are working under somebody, do not focus on what you are getting, instead focus on what you are becoming. आप वहां पे कमा कितना रहे हो या कमा कितना पाओगे वो मायने नहीं रखता, आप वहां से बन क्या रहे हो उस पर ध्यान रखना। अब मैं डॉक्टर माहेकर के यहाँ पे अपने सिनेरियो को रिलेट करता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया और मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था, इन द सेंस किसी क्लिनिक में मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा था, और फिर मुझे ओके। अपॉर्चुनिटी मिला डॉक्टर माइकर के यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का। अब मेरे फ्रेंड्स और कोलिग्स इस चीज को कैसे देखते हैं, यार तू अच्छा खासा कमा रहा था, तू क्लिनिक तो चला पा रहा था, तू परसेंटेज पे इनकम कर रहा था, अब तुझे क्या सूझी है डॉक्टर माइकर के यहाँ पे जाके सीखने की? यार तू मानना पड़ेगा, तेरे को क्या माइंडसेट है तेरा? बट मुझे पता था कि मैं वहां से क्या सीखूंगा। बाय द टाइम मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा किसी से, बट जस्ट जूनियर्स को ये बताने के लिए किसी हर वो चीज है ना पे ऑफ कर जाएगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वो 2 से 3 साल की जर्नी में मैंने इतना कुछ ऑब्जर्व किया, इतना कुछ सीखा जो आज मुझे काम आ रहा है, एंड आज वो चीज मुझे हेल्प कर रही है
कि मेरी प्रैक्टिस आज कहीं एक ऐसे लेवल पे है जहां पे मैं 4 दिन क्लिनिक नहीं जाऊं, या जिस दिन मुझे नहीं जाना है मैं नहीं जाऊंगा, जिस दिन मुझे जाना है मैं जाऊंगा। जो पेशेंट को मैं चाहिए नहीं करना है मुझे काम, तो आई कैन अफोर्ड सेइंग नो टू दैट पेशेंट। जिस दिन आप वो सिचुएशन में आ जाएंगे, आप समझो कि आप फ्री हो गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है डॉक्टर माइकर के यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में। एक पॉइंट इससे और कहना चाहूंगा कि जब आप ऑब्जर्वेशन से, आपको कमाने के लिए पूरी जिंदगी मिलेगी, आपको इनकम करने के लिए पूरी लाइफ है, बट एक बार आप इनकम करने लगेंगे तो फिर आप ऑब्जर्वेशन पे जाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन का विंडो बहुत छोटा मिलता है यारो, इसको गवाओ यस मत। ऑब्जर्वेशन का ये जो फेज है ना, यस 6 महीने, 1 साल, 2 साल, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दिस विल रियली पे ऑफ अगर आप बहुत अच्छा मेंटोर ढूंढते हो। और उस समय पे ना आप कमाने का मत सोचो, अगर आपको मिल रहा है, आप आप हाथ जोड़िए और आप उनके उनको बहुत बड़ा दिल वाला समझिए जो आपको पे कर रहे हैं। और एल्स आप आप सिर्फ क्या बन रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ वो चीज पे होना चाहिए। बस मुझे ये यस ये 2-3 पॉइंट्स कहने थे। डॉक्टर सागर, आपका क्या मानना ये बहुत अल्टीमेट पॉइंट्स आपके थे, बहुत है? थैंक यू। क्लियर पॉइंट्स आपके थे, मुझे बहुत अच्छे लगे पॉइंट्स। इनफैक्ट अपने लिए भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं अपने ओरल सर्जन के साथ काम कर रहा था या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जो भी वाइब आप लेते हैं वहां से, व्हाट यू बिकम, कि मुझे दोनों तरीके की चीज पता थी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करते हैं ओरल सर्जन के साथ जब मैं काम कर रहा था, और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था तो मुझे ये पता था कि स्पीड से कैसे काम करते हैं, हाउ डू यू वर्क फास्ट। तो दोनों चीजें इम्बाइब करी। और अभी जिस फ्रेंड के बारे में बता रहा था, उसने भी अभी क्लिनिक ओपन नहीं कर पाई, बट वो हमेशा एक अच्छे डेंटिस्ट के साथ काम करती रही, और आज ही मेरी बात हो रही थी, एंड शी नाउ कैपेबल ऑफ डूइंग एवरी एवरी गुड डेंटल ट्रीटमेंट। अब ग्रेट। वो इनफैक्ट मैं, क्योंकि मैंने क्लिनिक ओपन जल्दी किया तो मेरे पास वो ऑब्जर्वरशिप का टाइम नहीं था। बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जर्वरशिप की विंडो थी मेरे साथ। अच्छी बात ये थी कि 3rd ईयर से आई वाज ऑब्जर्विंग। अगर आप जल्दी ग्रेट। स्टार्ट कर लेंगे तो ऑब्जर्व भी जल्दी करेंगे, यही असिस्टेंट फायदा है। जल्दी बनेंगे। मेरे टीचर बोलते थे, यस, मेरे टीचर सॉरी बोलते मैं थे कि आपकी एक बात को गुड काट रहा हूँ, असिस्टेंट। बट ये बात बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। जो क्योंकि यस। आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, आप बोल रहे हो, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर थे। आप पहले से ही प्रिपेयर थे, आपका विंडो क्लियर था। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जिससे हमने इस चैट को स्टार्ट किया, कि आप पहले से प्रिपेयर रहिए, तो आपको बीडीएस खत्म राइट करने के बाद ऑब्जर्वेशन नहीं करना पड़ेगा। आप 3rd एंड फाइनल ईयर और राइट इंटर्नशिप में अगर ये काम आप कर लोगे, तो बाद में आप डॉक्टर सागर की तरह एग्जैक्टली। जल्दी से जल्दी क्लिनिक चालू कर सकते हो, और लाइफ और अच्छी प्रैक्टिस को आप एंजॉय कर सकते हो। प्लीज कैरी ऑन सर। यस यस। तो ऑब्जर्वेशन मैंने उस टाइम पे कर ली थी, बट मुझे जरूरत नहीं थी ऑब्जर्वरशिप की, बट क्लिनिकल स्किल की जरूरत थी और काम करने की जरूरत थी, देख चुका था मैं। अब उसकी, जैसे आपने बताया, कोई लिमिट नहीं है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर कब क्लिनिक शुरू करें कब ना करें। काम की कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि जब तक इम्प्लांट और ऑर्थो केसेस नहीं कर लूंगा तब तक इम्प्लांट क्लिनिक नहीं शुरू करूंगा। आप ये भी नहीं सोच सकते कि एक बेसिक लाइन क्या है। मुझे लगता है कि आपको आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने संदेश सर के यहाँ पे काम भी करते रहे, अपने क्लिनिक भी चलाते रहे, सेम मेरे साथ था यस। कि मैं यस। शाम में प्रैक्टिस कर रहा था और मॉर्निंग में हॉस्पिटल जा रहा था। तो यू कैन डू बोथ वेज ऑल्सो। जब तक आप कभी भी पूरा तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे, और वो विंडो बहुत छोटी है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी प्रैक्टिस इतनी बूस्टअप हो चुकी होगी, जब सुबह शाम आपको वहां रहना पड़ेगा, फिर आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, फिर आप किसी क्लिनिक ज्वाइन करके वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते उस टाइम पे। नहीं कर बट जितना राइट। बड़ा प्रैक्टिस में आप चीजें सीख लेंगे, क्योंकि इतना वेरिएशन है डेंटिस्ट्री में, एक क्लास 2 को भी ठीक से कर लेना कितना इंपॉर्टेंट है एक क्लिनिक को चलाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि पूरा डिपेंड हो जाता है पूरा क्लिनिक उस चीज पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको ही सीख लेना तरीके से, कौन सा मटेरियल, कौन सा बैंड, कौन सा सिस्टम आजकल है, कौन किस तरीके से उसको यूज करना है, वो ही इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ऑब्वियसली हम कॉलेज में नहीं सीख के आते। तो वो ऐसे सक्सेसफुल क्लिनिक्स में हम सीखते हैं, जैसे संदेश सर के आपने सीखा होगा। यही आपके क्लिनिक को बहुत ऊपर अपग्रेड कर देता है, एक छोटा सा स्टेप। तो मुझे लगता है कि ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। मेरा लास्ट पॉइंट ये है, जो मैं शायद पहले बोल भी चुका हूँ, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव, बट थिंग इज, कीप द एंड इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट। आप एंड को हमेशा माइंड में रखिए कि क्या अल्टीमेटली आप करना चाहते हैं। ये नहीं कि आपको
कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, और कंफ्यूज होना कुछ गलत बात नहीं है। कंफ्यूज होना मतलब ये है कि आप ट्राई कर रहे हैं, यू नो, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। तो पीपल आर गेट कंफ्यूज क्योंकि देयर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस आफ्टर बीडीएस। ठीक है, एमडीएस भी है, आउट ऑफ इंडिया जाना भी है, नॉन क्लिनिकल भी है, क्लिनिकल भी है, क्लिनिक खोलना भी है, किसी के यहाँ जॉब करना भी है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप पहले ही एंड डिसाइड कीजिए कि मुझे अगले 5 साल में, अगले 2 साल में, अगले 1 साल में ये कर लेना है। जैसे मेरा माइंड में क्लियर था कि ओके, 1 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके बाद 2015 की 15 अगस्त को मैं क्लिनिक खोल दूंगा, और 16 अगस्त को मेरा क्लिनिक खुल गया था। तो आपका वाह। माइंडसेट एंड तो आपका होना चाहिए कि ओके, एंड हमें इस दिन खोल लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट 1 साल में मैं आरबीजी ले लूंगा। उसके बाद स्टेप ऐसे ही चलते रहते हैं कि नेक्स्ट 1 साल बाद मैं एक और चेयर डाल लूंगा, नेक्स्ट ईयर मैं ऐसे एक्सपेंड कर लूंगा। यू यू हैव टू कीप द एंड इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग। तो वो आपको उस तरफ पुश करते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ये होता रहता है। हाउ मच इज इनफ, व्हेन टू। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप कितना भी इम्बाइब कर सकते हैं। आप चाहते तो आज भी संदेश में सर के साथ काम करके और भी चीजें इम्बाइब कर सकते थे। बट when to leave that place, when to stop, when it is enough, when to get up to next step, ये भी important होना चाहिए ताकि आपको पता रहे वो कब जाना है। दिस इज माई एंड पॉइंट फॉर द फ्रेशर्स। अब आप अपनी बात बताइए, फिर थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे, और लास्ट में हम सीनियर से भी थोड़ी बात कर लेंगे। यस। यार ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, मुझे तो नॉस्टैल्जिक फील हो गया डॉक्टर राइट। साहब, और बहुत अच्छा लग रहा है, रुकने का मन नहीं करता। मैं कुछ चीजें और कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ आज मुझे पहले तो मैं बताऊं कि एक डेंटिस्ट को कब फील होगा कि वो सक्सेसफुल है। क्या आपकी इनकम बहुत ज्यादा होने लगे, या आपकी इनकम इतनी होने लगे कि आपके फ्रेंड्स में आप सबसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं, या फिर आपको इम्प्लांट, जाइगोमेटिक इम्प्लांट आता है, या फिर कुछ आप अतरंगी कर रहे हो, अजीब कर रहे हो। सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सक्सेसफुल तब फील करोगे जब आप एक पेशेंट के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपकी आपका जो पेशेंट है वो आपसे सेटिस्फाई होता है, आपके चार्जेस को अप्रिशिएट करते हैं, आपको और आपकी टीम को थैंक यू कहते हैं, और आपके बिना बोले वो जाके 4 और पेशेंट को रिफर करते हैं, और वो पेशेंट फिर आते हैं और इसी तरीके से आपके चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी काम कराते हैं, आप अपना लेवल बेस्ट देते हो, और फिर वो पेशेंट आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कि थैंक यू आपने रिफर किया। एंड इसी तरह का जब नेटवर्क बनता है, यू नो तो बहुत सारा अच्छा काम होता है, बहुत सारा अच्छा काम होता है, बहुत सारे अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं, डेंटिस्ट्री पर फेथ बनता है, डॉक्टर्स पर फेथ बनता है। एंड यहाँ पे पैसा कहीं भी माइंड में नहीं था, यहाँ पे रिलेशनशिप, गुड वर्क, सेटिस्फैक्टरी वर्क यहाँ पे माइंड में था। तो सक्सेस को ना राइट। मॉनेटरी चीजों से आप डिफाइन मत कीजिए। मैं ये कहूंगा, आप यू कैन बी सक्सेसफुल बाय बीइंग अ बीडीएस, you can be successful after first year of your clinic, you can not be successful even after 30 years of practice। तो बोलने का मतलब ये है कि इट्स ऑल माइंडसेट, यू नो आप डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एंड को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए। हमेशा आप ध्यान रखिए कि आज से 1 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल के बाद, और जिंदगी में मुझे ये पाना है, ये करना है। और ये आप जब आप सोचेंगे तो शाहरुख खान का वो डायलॉग आपको काम आएगा कि जब कोई भी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहोगे ना, तो सारी कायनात आपको वो चीज दिलाने में आपको हेल्प करने लगी, कि लॉ ऑफ बिल्कुल अट्रैक्शन। बिल्कुल सो सो बिल्कुल। सो आई थिंक कि ये चीज बहुत ध्यान देनी चाहिए। और एक और चीज मैं बहुत अच्छी कहना चाहूंगा कि जब आप एक अच्छा मेंटोर ढूंढ लेते हो, व्हेन यू फाइंड अ गुड मेंटोर, सो आपकी सिर्फ डेंटिस्ट्री उभर के आती है ऐसा नहीं है। यू योरसेल्फ एज अ ग्रेट पर्सनालिटी, यू योरसेल्फ एज अ ग्रेट पर्सनालिटी आप बन के बाहर आते हो। सो क्या होता है टुडे, जब आज मैं अपने क्लिनिक में काम करता हूं, तो मुझे नहीं लगता मैं काम कर रहा हूं, आई फील लाइक डॉक्टर माइकर इज वर्किंग। डॉक्टर माइकर इतने ज्यादा मेरे जहन में बस गए हैं। ऑल्दो मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर माइकर इज अ फेमस पर्सन इन डेंटिस्ट्री तो मैं उनका नाम बार बार यूज कर रहा हूँ। बट आई एम सच अ क्रेजी क्रेजी, जैसे वो शाहरुख खान के कोई फैन होंगे ना, ऐसे मैं बोलूंगा कि डॉक्टर माइकर आपके इतने सारे फैन हैं, तो आई एम योर बिगेस्ट फैन। यू नो अगर आप अपने मेंटोर के इतने बड़े बिगेस्ट फैन हैं, तो आप सही जा रहे हो बॉस, लाइफ में आप बहुत सही जा रहे हो।
और आप वहां से इतना सीख के बाहर आओगे, इतना सीख के बाहर आओगे, पूछो मत। सो आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या आप अपने मेंटोर के सबसे बड़े फैन हैं या नहीं। अब आप उनको डिफाइन मत कीजिए कि ये क्या सबसे बड़े डेंटिस्ट है तो ही मैं इनका फैन हूं। नहीं, यू कैन बी अ फैन ऑफ XYZ डेंटिस्ट, यू कैन बी अ फैन ऑफ डॉक्टर सागर, अगर आप यू कैन बी अ फैन ऑफ मी, यू कैन बी अ फैन ऑफ एनीबॉडी। आपके मेंटोर के आप फैन बनिए और ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। तो आई थिंक ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। एक अच्छे मेंटोर्स और ऑब्जर्वेशन से यू बिकम अ गुड इंडिविजुअल, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई हैव हर्ड पीपल बाय पीपल फर्स्ट। लोग आपकी डेंटिस्ट्री आपसे बाद में परचेस करेंगे, पहले एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ ग्रेट पर्सनालिटी, एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एज अ गुड पर्सन, वो लोग आप में पहले एडमायर करते हैं। एंड आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास ये सारी चीजें भी सीखते हैं, ना कि सिर्फ डेंटिस्ट्री। एंड लाइफ का लास्ट एक पॉइंट कहूंगा कि एक अच्छा जो डेंटिस्ट होता है ना, उनके पास आप देखो कि वर्क लाइफ बैलेंस होती है। वो डेंटिस्ट्री के अलावा भी उनकी एक जिंदगी होती है। वो सिर्फ डेंटिस्ट्री में नहीं मरे हुए रहते हैं कि यार डेंटिस्ट्री बस अब यही है, एंड है। वो सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं करते, वो कितने पैशनेटली डेंटिस्ट्री को कर रहे हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे कैरी आउट कर रहे हैं, वो डेंटिस्ट्री के बियॉन्ड क्या चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी आप एक अच्छे मेंटोर के पास सीखते हो। आई थिंक कि जूनियर्स को पैसे और वो मनी को ध्यान से हटा देना चाहिए, और ये सारी चीजें, आर यू फैन, आर यू फैन, आप क्या कर सकते हैं अपने मेंटोर के लिए, एंड आप उनकी पर्सनल लाइफ को कैसे कैरी आउट कर रहे हैं, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी आप एक अच्छे मेंटोर से सीखते हैं। तो आई थिंक मैं कैरी ऑन रहूंगा डॉक्टर सागर, हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं आपकी तरफ से। नहीं, राइट, बिल्कुल सही बात है। एक मेंटोर आप पकड़ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, उनको एक पर्सन मेंटोर की तरह नहीं मिल पाता। जिनको नहीं मिल पाता वो ये देख सकते हैं कि ओके, अगर आप एक बड़े शहर में नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब वाज प्रिविलेज इनफ टू बी इन मुंबई इटसेल्फ। कई लोग नहीं प्रिविलेज्ड हैं जो अच्छे बड़े शहर में नहीं है, तो ट्राई टू फाइंड मेंटोर इन योर कॉलेज जो आपको लगता है। और सी, मनी के बारे में सोचना गलत नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि डोंट थिंक अबाउट मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? वो भी यस, मनी एट अच्छा दैट कमा पॉइंट रहे ऑफ हैं टाइम अपने इज टाइम द पे, वर्ड, आपने दैट एकदम पॉइंट सही ऑफ कहा टाइम। कि एट दैट तो पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मनी, मनी विल फॉलो यू। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, मनी विल फॉलो यू। राइट, तो मनी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस में मनी चाहिए। आप मनी कमाएंगे और कमानी है। और जैसे मैंने बोला कि एंड माइंड में रखना है, तो एंड माइंड में इस बारे में भी रखना है कि कितनी मनी आपके लिए एक आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देगी। कि 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, तो आपको फील कराएगा कि नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि ओके, इतना पैसा अगर मेरा प्राइवेट डेंटिस्ट्री में या गवर्नमेंट डेंटिस्ट्री में लग भी गया तो इतना आई एम अर्निंग नाउ, और अब आई कैन सपोर्ट माई फैमिली। तो वो एंड गोल बना के आप चल सकते हैं। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर साहब का कहना है कि वो ना किया जाए। डॉक्टर साहब थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, यस, मैं ही एक बार देख लेता हूँ, है ना? 1 मिनट। ओके 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 ओके। 23 पीपल्स आर लाइव। अच्छा, अच्छा है डॉक्टर सागर, मतलब हम लोग कुछ मुद्दे की बातें कर रहे हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। और एंड बाय द टाइम हम इनफैक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग, जैसे डॉक्टर सागर कह रहे थे, वो लोग जिनको 2 टायर 3 टायर में है और अच्छे मेंटोर नहीं है, यार अब आप बताओ, ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद आप डॉक्टर सागर के मेंटोर के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, आप डॉक्टर माइकल के माइंडसेट के बारे में, आप हम दो जन की कन्वर्सेशन में 10 मेंटोर्स जुड़े हुए हैं। सो आई थिंक कि ऐसी चीजें आप ढूंढिए। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा ही शो आके देखिए। हमने शो का नाम इसलिए दिया कि भाई हम लोग डेंटिस्ट्री में हम देखते हैं इंजीनियर्स के ऊपर मूवी बनती है, 3 इडियट हो रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। हम डेंटिस्ट लोग हैं ना, कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो हमने बोला यार चलो क्यों ना हम इसको राइट, शो बोलते हैं, एंड ये हम डेंटिस्ट लोग का शो होगा। और अगर अच्छा सपोर्ट रहेगा लोगों का, तो डॉक्टर सागर हम इसको शो में भी कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था। यस, डॉक्टर भक्ति जोशी, आई बिलीव सर, क्या ये जरूरी है कि बीडीएस के बाद एमडीएस करना ही सही है? बीडीएस के बेसिस पर हम सक्सेसफुल डेंटिस्ट बन सकते हैं? तो डॉक्टर साहब आप पहले आंसर कीजिए, फिर उसके ठीक बाद। है,
हाँ मैं सर मेरे ख्याल से अभी और कोई क्वेश्चन नहीं आया, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? या मेरे एरिया के कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, रियली सॉरी। और नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इनकी वर्ल्ड वॉर अलग चलती है, तो वो शायद वो कुत्ते इसलिए भौंक रहे हैं कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। राइट। तो आप मैं में से जो भी लाइव हमारे साथ आना चाहे, वी आर मोस्ट वेलकम। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी ऑनलाइन आ रखे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हम जो भी टॉपिक है वो एक दो दिन पहले अनाउंस कर देते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पे डल जाता है। तो आपको अगर लगे कि आप उससे रिलेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या उससे नॉट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी, डेंटिस्ट्री, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग जो आप कंफर्टेबल हो पूछने के लिए, तो आप पर्सनली भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आप सर को, मुझे, दोनों में से किसी को। या आप यहाँ पे आके पूछना चाहते हैं, वेल एंड फाइन, बहुत अच्छा लगेगा हमको विंडो शेयर करने के लिए। आज हमारे पास जो गुजरात से डॉक्टर सचिन राठौड़ सर के दो तीन क्वेश्चन हैं, उनके हम परफेक्ट। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले आपको जो क्वेश्चन अभी आई बिलीव डॉक्टर भक्ति जोशी ने आपसे पूछा है, आप प्लीज उसका आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम किसी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड चैट पे जो क्वेश्चंस आता है वो आके शायद चला जाता है। वी हैव मी एंड डॉक्टर सागर वी मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप। आप बाद में आके वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम रॉ एंड रियल जो क्वेश्चंस है, एक ही जगह पे हमें मिलेंगे, तो शायद हमें, मुझे, डॉक्टर सागर को ट्रैक करना बहुत इजी होगा। वो ग्रुप का लिंक मैं और डॉक्टर सागर हम आपसे बाद में शेयर कर देंगे। तो आई थिंक, आर यू कंफर्टेबल डॉक्टर? चलो, जस्ट टेक गिव मी केयर, अ टेक मिनट। केयर, टेक केयर। यस 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 यस, मैं कैरी ऑन करता हूँ। शैल आई? हाँ, डॉक्टर सपना का, सना का मैसेज आया, आपने ठीक से नहीं पढ़ा एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्टर साहब, शायद आपने कोई क्वेश्चन पूछा जो मुझसे मिस हो गया, अगर आप फिर से हाँ, पूछना चाहें एक यस बार यस। प्लीज पूछ लें। हम वो पहले भक्ति हाँ, को आप फटाफट प्लीज आंसर दे देखना देते हैं। डॉक्टर। भक्ति जोशी, यस, शी हाँ इज जी, हाँ फ्रॉम जी। पुणे एंड आई नो हर। शी इज वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा कर रही है डॉक्टर डॉक्टर भक्ति। डॉक्टर भक्ति के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एक सेकेंड डॉक्टर, आई थिंक मेरा नेटवर्क, हाँ, बीइंग अ बीडीएस, क्या आप एक अच्छी सक्सेसफुल प्रैक्टिस, अच्छी लाइफ जी सकते हैं या नहीं? यस, मैं डेफिनेटली हाँ कहूंगा। बिकॉज मैंने अभी कहा कि सक्सेस को आप डिफाइन कीजिए, आपके लिए सक्सेस क्या है, सो देर इज नो वे। कहीं पे मैंने ये सुना था कि कोई भी काम लोग क्यों चूज करते हैं, जैसे कि एक सिटी में आप बार्बर की शॉप ले लीजिए, तो कहीं वो बार्बर 10 रुपए का बाल काट रहे हैं, और कहीं पे 100 रुपए चार्ज कर रहे हो, कहीं पे 1000 रुपए, और कहीं 5000 रुपीज भी हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, सो काम, डिग्री छोटी या बड़ी नहीं होती। आप उस काम को, उस डिग्री को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप उसको किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो डिफाइन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं और कितनी सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो मेरा इन शॉर्ट आंसर यही रहेगा कि by being a BDS you can lead a very good and successful life. डॉक्टर सना का क्वेश्चन आई थिंक मुझे विजिबल है। डॉक्टर सागर, आप वो उस क्वेश्चन पे डॉक्टर मैंने पढ़ भक्ति को लिया कुछ है। और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं दोनों क्वेश्चन को ही थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। हम्म, सी, दिमाग में ये रहता है सबके कि एमडीएस, और कई लोग दिमाग में डाल देते हैं, रहता भी नहीं है, तो कि एमडीएस करो, क्योंकि लोग एमडीएस आगे जाके सब एमडीएस हो जाएंगे, बहुत सारे लोग एमडीएस कर रहे हैं, तो सब लोग देखेंगे कि डिग्री के आगे बीडीएस है कि एमडीएस है। कोई भी नहीं देखता ये चीज। सी, मुझे एक चीज किसी ने बोली थी, एमडीएस का अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स yes, एमडीएस हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे टीचर भी, मेंटर भी एमडीएस रहे हैं। बट उनका कहना हमेशा से एक था कि एमडीएस जो होता है वो एक सब्जेक्ट में होता है, वो उस एक सब्जेक्ट में बहुत प्रिसाइजली सब कुछ कर सकता है। बीडीएस सब में होता है, ठीक है। अगर आपको एमडीएस लेवल का काम करना है, तो अ, आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने समझा हुआ है कि मैंने एंडो में एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। मैं खुद को एमडीएस एंडो से कम नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है हर चीज वो जो मुझे जाननी है, राइट। तो सिमिलरली आप अपने आप को क्या फील कराते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा कि सक्सेस की जहां तक बात रही, सक्सेस
हैप्पीनेस से आती है, ठीक है, पैसे से भी आती है, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। तो पैसा ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस कमाने के बाद पेशेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे। जॉब्स का आपको अभी आइडिया पता ही है कि जॉब्स कितनी मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही हैं। इन द एंड आपको क्लिनिक से कमाना है, तो क्लिनिक पे एक एमडीएस, चाहे ओरल पैथोलॉजिस्ट हो चाहे ओरल सर्जन हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं प्रोस्तो का काम नहीं करूंगा, निकालूंगा, मैं रूट कनाल नहीं करूंगा, या मैं उसके लिए सिर्फ हायर करूंगा लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो हायर करने पे आ गया तो फिर वो कितने लोगों को आएगा अलग अलग कामों के लिए, राइट? तो ऐसे नहीं किया जाता। आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आप बीडीएस हैं और सब कुछ जानते हैं तो यू कैन इजीली अर्न। मैंने एमडीएस के क्लिनिक्स में बहुत अच्छे अर्न करते हुए देखे हैं, बीडीएस कई बीडीएस ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत लंबा अर्न किया और उसके बाद जस्ट फॉर द नेम से एक एमडीएस कर लिया। उनको जरूरत नहीं है बट फॉर द नेम से एक एमडीएस कर लिया। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, तो अपनी अपनी मर्जी है। डॉक्टर सोहेब मकरानी का मेरे पास मैसेज है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी चाहिए। एक चीज तो जान लीजिए डॉक्टर साहब कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना और मार्केटिंग, बहुत छोटा सा फर्क होता है। एडवर्टाइजमेंट वो होती है जिसमें लोग आपसे आप लोगों को बताते हैं कि आप कैसे हैं। जो ज्यादातर डेंटिस्ट कर रहे हैं कि सब बताते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक है, हमारे यहाँ तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे यहाँ तो आजकल स्टरलाइजेशन भी है, हमारे यहाँ तो ये भी है। आप वो जब एडवर्टाइजमेंट कहीं भी अपनी बड़ाई करते हो, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। बट मार्केटिंग काम आती है क्लिनिक में। एडवर्टाइज सब लोग एक जैसी बातें बोलते रहेंगे, निरमा भी बेच रहा है और कोई नमक भी बेच रहा है और कोई सब बोलते रहेंगे, तो इंसान फिर उस पर विश्वास नहीं करता। मार्केटिंग इज समथिंग जो कोई और आपकी तारीफ कर रहा हो, आपके पास क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी फीडबैक और आपके क्लिनिक पे जो भी अपडेट हो रहे हैं, आप नए तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई आपके पास स्पेशलिस्ट आके कोई नया केसेस करके गए, आपने कोई डिफिकल्ट केस किया, उसके ऊपर पेशेंट आपको अप्रेस कर रहा है या कोई और डॉक्टर आपको अप्रेस कर रहा है, जब आप वो पोस्ट करते हैं दैट इज मार्केटिंग। उससे पेशेंट वापस आपके पास आता है। तो इसलिए मार्केटिंग ज्यादा काम आती है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट तो सब लोग कर सकते हैं। अपने क्लिनिक पे जो वो भी काम कर रहे हैं उसको दर्शाना सीखिए, उसको दुनिया को दिखाना सीखिए, और वो अपने थ्रू मत दिखाइए। कोशिश कीजिए, ये बोलना सीखिए खुल के कि मैम, और इसमें ऐसा कोई बेचने वाली अपनी ईगो की बात नहीं है। आप कोई दुकानदार नहीं बन जाते। अगर आप किसी से सिर्फ सिंपल सी लाइन ये बोल देते हैं और आपसे नहीं बोली जा रही तो आपका असिस्टेंट बोल देता है, आपकी रिसेप्शनिस्ट बोल देती है कि सर और मैम प्लीज शेयर योर फीडबैक विद अस। कई बार लोग बोलना चाहते हैं पर उनको कोई जरिया नहीं मिलता। आप उन अगर आपको इतने में भी शर्म आ रही है तो आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं, और फ्री का लिंक शेयर कर सकते हैं गूगल पेज का, कि और जिसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लिनिक डेंटल ग्रीन्स नाम से लिखा होता है कि डेंटल ग्रीन्स वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक। ठीक है, तो ये फीडबैक जो होते हैं इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टोरीज में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपना पेज बनाइए। फिर ये मार्केटिंग, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो ज्यादा काम आती है। बोर्ड बोर्ड लगाना एडवर्टाइजमेंट में आता है, जो इतना काम नहीं आएगा। लोगों को विश्वास होना चाहिए, सब लोग ऑनलाइन ढूंढते हैं। दैट्स इट। मेरी तरफ से आई एम डन। डॉक्टर साहब आप आराम से क्वेश्चंस देख लीजिए। मेरे को शायद कम दिखे हैं इसलिए थोड़ी नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। आई है। अगर कोई आपको ऐड दिख रहा है क्वेश्चन तो प्लीज ऐड कीजिए, फिर लास्ट में मैं डॉक्टर सचिन राठौड़ के क्वेश्चंस को आपको बता दूंगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग के बारे में आपने बहुत अच्छा एनलाइटनमेंट किया। आई थिंक यस, जो आपने बात कही कि बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हैं रिव्यू मांगने में, या वो इसको भी सक्सेस से जोड़ने लगते हैं कि यार मैंने 10 लोग को पूछा और कोई रिव्यू नहीं करता, छोड़ो यार, कौन ये मक्खनबाजी करेगा। यार ऐसी बात नहीं है। इट इज सेम लाइक यू डूइंग वर्क एंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर मनी। ये वही बात हो गई। आप जब तक मांगो, गांधी जी ने कहा है कि जब तक आप मांगोगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप मांगो ना। आप हक से मांग रहे हो, आप कुछ चोरी या दहेज नहीं मांग रहे हो यार। आपने अच्छा काम किया है, कॉन्फिडेंट काम किया, आप मांगो उससे। मांगने का तरीका होना राइट, चाहिए, मांगने का राइट तरीका तरीका। होना चाहिए। यस, तरीका बहुत मायने रखता है। अभी सर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा। कुछ लोग तो प्लीज भी नहीं कहेंगे, सर लिंक शेयर कर रहा हूँ, देखो टाइम है तो दे दो। टाइम है तो दे दो। आप उनको जताइए, आप उनको बताइए कि माय डियर पेशेंट, माय डियर एक्स वाई जेड, हमने बहुत एफर्ट लिया है, हमने बहुत कन्विक्शन के साथ आपके ट्रीटमेंट को सक्सेस तक लाने की कोशिश की है। हर वो पेशेंट जो हमें पैसा देता है डेफिनेटली हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पैसा जो है ना वो कुछ दिन के बाद हम सब जानते हैं कि उनकी अहमियत है, बट कुछ दिन के बाद वो ठंडा पड़ जाता है।
बट सर आपका जो ये काइंड वर्ड्स अगर आप हमें हमारे रिव्यू के थ्रू आप आपके 2 शब्द अगर आप लिख देंगे तो वो मुझे और मेरी टीम को और मेरी फैमिली को लाइफ लॉन्ग एनकरेज्ड रखेगी, और ऐसे दूसरे जब पेशेंट्स आएंगे तो उनका वर्क करने में हमें एनकरेजमेंट मिलेगा। सर हमने आपके ट्रीटमेंट के लिए इतना 2 घंटे स्पेंड किया है, क्या आप सिर्फ 2 मिनट स्पेंड करके एक खाली रेटिंग्स हमें दे सकते हैं क्या प्लीज? आई डोंट थिंक अगर आप इसको प्रैक्टिस कर ले, रिहर्स कर ले, तो आई थिंक कि 50% पेशेंट यार यार ये भाई 2 घंटे, हाँ यार इसने स्पेंड तो किया है 2 घंटे और इसने सच में अच्छा काम किया है, और आई थिंक कि इतना तो बनता है, तो आई थिंक कि आप किस तरीके से बोलते हैं वो बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है जो पेशेंट ऑलरेडी आपकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे ये बात ध्यान रहती है कि जो ऑलरेडी आपको बोल रहा है, बहुत थैंकफुल हो रहा है और बोल रहा है कि सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनसे तो आप तुरंत लीजिए फीडबैक, तुरंत। उसी टाइम लीजिए। मैं तो जैसे ही वो पेशेंट बोलता है तो मैं उसको तुरंत बोल देता हूँ कि सर थैंक यू सो मच, और आप प्लीज फीडबैक शेयर कीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर करेंगे, या अगर हो सके तो सर एक टेस्टिमोनियल वीडियो मेरा असिस्टेंट शूट कर देगा, आप अपनी बात बोल दीजिए। यू नो और अगर जो कम से कम उन लोगों से तो बोलिए जो ऑलरेडी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनसे यस, तो बोलने की हिम्मत रख यस। सकते हैं आप। मैं एक चीज और राइट। कह रहा था कि, और एक चीज, हम्म। जैसे मैंने किसी से कोई मदद मांगी और अगर वो बंदा मेरी मदद कर देता, तो यार हम डॉक्टर्स हैं, सी दूसरे कोई लोग अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं दे तो हम समझ सकते हैं, हम तो सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, लोग हमें हमारा एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर आपको कोई रिव्यू देता है ना, कोई पेशेंट, डियर पेशेंट, तो उसको थैंक यू बोलिए। वो शायद वो उसका असर पड़ेगा। लोगों ने रिव्यू कर दिया, हाँ ठीक है कर दिया, तो कौन सा एहसान किया है, हमने भी तो काम किया है भाई। उनको रिव्यू में भी थैंक यू लिखो, और ना थोड़ा सा दिल बड़ा करो, और उनको व्हाट्सएप पे भी एक हम्म। थैंक यू कर दो या एक वॉइस मैसेज, सर आपका ये रिव्यू हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमारे टीम का ये रिव्यू ने हमारे टीम को बिल्कुल। बहुत एनकरेज किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। आप उनको ये भी बिल्कुल। जताइए कि काम खत्म, वो सोल्जर का डायलॉग है ना कि आदमी खत्म काम, वो कुछ तो काम खत्म आदमी खत्म, हाँ, वो वैसा नहीं तो- होना चाहिए। आई थिंक, नहीं, सही बात। है ना? सही बात डॉक्टर, है पेशेंट। डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, बोल लीजिए, फिर मैं डॉक्टर सना का क्वेश्चन लेता हूँ। ओके। किसी ने लिखा हुआ है, पता नहीं सार्कास्टिकली लिखा हुआ है कि तारीफ में लिखा हुआ है, पर किसी ने लिखा हुआ डॉक्टर रवि इज ब्रेड एंड डॉक्टर सागर इज बटर ऑफ इंडियन डेंटिस्ट्री। ये बंदा है ना, ये जिसने भी लिखा है ना, ये रिव्यू मांग सकता है, डॉक्टर ऐसा मैं अमित मान वर्मा। सकता हूँ। हाँ हाँ, डॉक्टर अमित ये वर्मा बंदा रिव्यू मांग जी। सकता है। बिल्कुल। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि रिव्यू जैसे आप बता रहे थे कि ऑब्वियसली आप मांग सकते हैं और थैंक यू जरूर बोलिए। कई मैं रिव्यूज यस, देखता हूँ कि लोग रिव्यूज लिखे होते हैं लोगों ने और उसके नीचे कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू बी थैंकफुल अबाउट इट। कि सी मुझे एक डेंटिस्ट ने बोला था जो यूएस से रिटर्न हुए थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सागर जब मैं इंडिया में क्लिनिक चलाता था तब मैं, कोई पेशेंट आता था ना तो मैं हाथ जोड़ के फील करता था, मतलब उसके सामने हाथ नहीं जोड़ता था, पर ऊपर वाले से फील करता था कि मेरे क्लिनिक में पेशेंट आया। क्योंकि कई ऐसे क्लिनिक्स हैं और डेंटिस्ट ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बढ़ गए हैं जहाँ पे पेशेंट्स नहीं है। तो हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा कि अब इतने अप्रिशिएट करने लगे कि वो जॉब बोले और आपको एक्सप्लॉइट करके चला जाए पेशेंट, आपसे पैसे भी ना दे के जाए, बट आप थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिए कि पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर हुआ। चाहे आप कितने भी सुपरस्टार डेंटिस्ट हैं, संदेश मयकर सर भी इतने सुपरस्टार डेंटिस्ट हैं, फिर भी वो हम्बलनेस उनके अंदर रहती है, यस, जैसे आप यस, बोल रहे थे। वहां यस, से ये भी बन के सीखते हैं, सीख के चलते हैं। जो इंसान आप उस तरीके का इंसान बन जाते हैं, एनर्जी मैच कर जाती है। मेरे भी जो एग्जैक्टली, मेंटर थे, उनके पास अगर जो पेशेंट आता था तो मेक श्योर करते थे कि उससे पहले क्लिनिक ओपन हो जाए, एसी चल जाए, कंफर्टेबल हो पेशेंट, चाहे उसके लिए एग्जैक्टली, उन्हें हमें भी भगाना पड़े। तो उनसे मैंने ये एग्जैक्टली। सीखा कि कितना जरूरी है पेशेंट को ग्रेटफुल फील कराना कि यू आर हियर, थैंक यू सो मच, प्लीज सिट, have a water, have a green tea, have a tea, anything which will make him or her feel grateful. बताइए डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन लीजिए डॉक्टर सना का, उनका क्वेश्चन रह गया बीच में। यस, डॉक्टर सना का क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वे टू पेरेंट्स एंड पियर्स व्हेन दे आस्क कि यार इतना टाइम हो गया है, बाकी लोग अच्छा कमा रहे हैं, डेंटिस्ट में क्यों नहीं? तो हम्म। मैं देखिए आंसर तो ये मेरा जो आंसर होगा वो ऐसा होगा कि डॉक्टर रवि तो बस बोल के निकल गए, बट मैं जो एग्जांपल दूंगा वो उसको पूरी दुनिया मानती है। सी 2 तरीके, या तो आप आंसर से इसको नेसेसरी समझिए
कि आप अपनी जुबान से, अपने माइंड से कुछ स्क्रिप्ट बनाइए, एक अच्छा सा धांसू सा डायलॉग बनाइए, और वो जिन्होंने कहा था उनको बुलाइए और जब ये कहिए, और उनके चेहरे पे वो आप सेटिस्फैक्शन देखिए कि आपके आंसर से सेटिस्फाइड है। ठीक है, या तो एक काम ये कर सकते हो, या फिर हम, आप कुछ कहो मत कहो, आपको ये बॉदर ही नहीं करना चाहिए। आपका वक्त, आपका समय उन्हें बताएगा। मतलब ये सेकंड जो मैंने बात कही है, उससे मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत एडमायर करता हूं। सच, ये लोग जो है ना, जो कमेंट्स कहते हैं या आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो आपको समझते नहीं है। इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग, बट मेरा क्या मानना है कि भाई, सचिन तेंदुलकर क्या करते थे, जब भी कोई क्रिटिक उनके बारे में कुछ क्रिटिकल चीज कहता था, तो वो जुबान से कभी आंसर नहीं करते थे। वो बोलते थे ना, उनका बल्ला बोलता है, मिस्टर डॉक्टर ही निकलता है। सचिन तेंदुलकर यूज टू आंसर पीपल, आंसर क्रिटिक्स बाय हिज बैट, उनका बल्ला बोलता था। तो आई थिंक कि समय आएगा, हर किसी को कभी भी जवाब देना उचित नहीं है। आपका भी समय आएगा, और वो एक कहावत, एक शायरी जैसी कहावत है, जो शायद आप अपने मन में ये चीज कह के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जब आपकी किस्मत का सिक्का उछलेगा ना, तो चिट भी आपकी होगी और पट भी आपकी होगी मैडम। तो अपनी किस्मत का सिक्का उछालिए और थोड़ी मेहनत कीजिए, और वो लोग अपने आप आएंगे और ये चीज को अप्रिशिएट करेंगे और आपका एग्जाम्पल देंगे। राइट, बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से बिल्कुल। और डॉक्टर सना, मैं थोड़ा सा थोरो जाऊंगा इस पे, क्योंकि मैं इसको चीज को झेल चुका हूँ अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के थ्रू झेल चुका हूँ, कि जिसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा डिसबिलीफ हो ही जाता है कि इतनी जल्दी क्यों चीजें नहीं हो रही हैं। जैसे आपने पूछा कि कैसे बताएं, तो बताने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, आपका एग्जाम्पल देके, सबसे बेस्ट तरीका एग्जाम्पल देके। अगर आप ऐसे बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही होता है डेंटिस्ट्री में और इतना कम टाइम में समय लगता ही है, ये होता है, तो शायद वो आपकी बात ना माने, क्यों, आप उनके लिए हमेशा बच्चे हैं और हमेशा बच्चे रहेंगे, चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाए। राइट, तो वो आपकी बात को शायद ना माने। मगर अगर आप किसी सीनियर को अपने घर पे बुला पाए, राइट, या उनसे मिलवा पाए, जो जो ये सक्सेसफुल प्रैक्टिस चला रहा हो, जो अपने मुंह से बोले उनको कि भाई अभी समय लगेगा ही बच्ची को, अभी जो है मुझे भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब कोई एग्जाम्पल देके बोलता है, या आप दिखा पाए किसी को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स के माइंड में था कि जैसे एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी रहती है, वैसे ही डेंटिस्ट के यहाँ भी होता होगा। जब मैंने अपने मेंटर के क्लिनिक उनको लेके गया और मैंने देखा कि वहाँ अपॉइंटमेंट वाइज क्लिनिक चल रहा है, जब उन्होंने भी अपने मुंह से बोला ओपनिंग पे आके कि थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे, राइट, तो पेरेंट्स उनकी बात ज्यादा मान पाते हैं। उनको वो हम्म। टीचर समझते हैं, उनको सीनियर समझते हैं, हमें बच्चा ही समझते हैं हमेशा। तो ये कोशिश कीजिए इससे। और लास्ट में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एंड में रिजल्ट ही आंसर करेगा। जब देखेंगे वो कि ये हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, क्रिटिक्स अलग वाली बात हो गई, जो पेरेंट्स स्पेसिफिकली होते हैं, उनके मन में एंड में इंटेंशन आपकी अच्छी होती है। राइट, अच्छी तो होती है। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चा जल्दी चीजों को आगे बढ़े। एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब आ रखा है, मैं आंसर इसलिए अभी नहीं कर रहा कि यहाँ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, तो आगे से मैं शायद रूम में लाइव करूँ अपने। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर विशाल वर्मा कह रहे हैं कि अगर बाय मिस्टेक फाइल टूट जाती है तो कैसे बताना है। और डॉक्टर सना ने, सक्सेसफुल डेंटिस्ट आर ऑलवेज हम्बल, सेड बाय डॉक्टर सागर एंड डॉक्टर रवि सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डॉक्टर थैंक यू। साहब, क्वेश्चंस लगातार आए जा रहे हैं। डॉक्टर ये मोइन जो ये फारूकी जो का भी एक फाइल क्वेश्चन है। फाइल की बात है, ये ब्रेकेज और फाइल की बात है, इसमें ऑलरेडी वीडियो है। मैंने एक एंडोडोंटिस्ट है, डॉक्टर सतीश सर, मैंने उनके साथ अराउंड 40 मिनट्स का एक कन्वर्सेशन किया है। आई थिंक हम ये वीडियो स्पेशली उनको शेयर करेंगे। हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं डॉक्टर सागर, नहीं तो मिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन है इनफैक्ट मेरी भी एक साक्षी वीडियो है जयसवाल। जो इससे रिलेटेड है। यस, मेरी भी तो एक हम दोनों ये वीडियो है वीडियो इससे शेयर रिलेटेड, तो आप हम दोनों ये यूट्यूब वीडियो पे करके देख शेयर सकते हैं। करेंगे। शेयर करें, बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी का क्वेश्चन है, हाउ टू डिसाइड हाउ मच टू गिव सैलरी टू फ्रेशर्स। ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वंडरफुल। डॉक्टर, है ना, बहुत सब्जेक्टिव और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, आप सब देख लीजिए। मेरी जो एसोसिएट डेंटिस्ट है वो भी है, लाइव में है, और तो मैं वही कहूंगा जो मैं प्रीच करता हूँ। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जूनियर्स को पे बिल्कुल करना चाहिए। मैं एक एक लाइन कहूंगा कि
आप जिंदगी में वो करना चाहते हो जो आपके साथ हुआ है, या वो करना चाहते हो जो आपके साथ yes, होना चाहिए था? आप वो करना चाहते हो जो आपके साथ हुआ है, मतलब गलत, मतलब आपको नहीं दिया गया है, या आप वो करना चाहते हो जो आपके साथ होना चाहिए था, मतलब आपको एनकरेजमेंट के तौर पे पे मिलना चाहिए था? ये क्वेश्चन अगर आप सीनियर हैं तो अपने आप से ये पूछिए। सी, वंडरफुल। मैंने अभी ये चीज कहा कि मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मेरी जूनियर डेंटिस्ट है जिनको मैं जूनियर डेंटिस्ट डिनोट कर रहा हूं, बट मेरी टीम में वो इक्वली एनर्जी भरती है। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जहां पे मॉर्निंग में वो मुझे मोटिवेट करती है, बट आप उस जूनियर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो आप पे हम्म। डिपेंड करता है। सो मेरी मॉर्निंग शुरू होती है, मेरी जूनियर मुझे मोटिवेट करती है। हाउ डू यू सी दिस? आई सी दिस एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो मुझे क्या लगता है कि यार मैं अपने आप को कैसे देखना चाहता हूं, मैं अपनों को, या मेरा बच्चा, या मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर डेंटिस्ट हो, और वो किसी डेंटिस्ट, चले तो उनको अच्छा लगा। मुझे लग रहा है बिल्कुल पास में ही क्लिनिक के कोई भौंक रहा है, कोई सॉरी। सुन रहा है, कोई हाँ सुन जी, रहा है, प्लीज प्लीज। कोई सुन रहा है। हाँ, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अगर किसी के क्लिनिक पे जाए, तो मैं तो जरूर एक्सपेक्ट करूंगा यार कि उनको पे किया जाए। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं कि उन्हें काम आता है, इसलिए कि उन्हें एनकरेजमेंट की जरूरत है। उन्हें एनकरेजमेंट की जरूरत है। आपके क्लिनिक पे कोई एक जूनियर डेंटिस्ट अगर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करते ही होंगे यार। तो एटलीस्ट उनको एनकरेज करने के लिए थोड़ा बहुत आपको पे करना ही चाहिए। दिस इज वही माय वही। पर्सनल ओपिनियन। नहीं डॉक्टर साहब, वो उसके साथ साथ वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि कैसे डिसाइड करें कि कितना ओके, किसको, मतलब जैसे आपने इनकरेजमेंट बोल दिया, अब बराबर। कितना इनकरेजमेंट और कितना कंट्रीब्यूशन क्लिनिक पे मिल अब रहा है, आपको अब उसके आप हिसाब से कैसे हाँ, डिसाइड अब करें। आपको हाँ, अब आपको ये समझना है कि आप वो जूनियर डेंटिस्ट से काम क्या कराना चाह रहे हैं। अगर आप अपना 2 चेयर के सेटअप है और आप चाह रहे हो कि एक सेटअप पूरा का पूरा चले, और अगर आपके वो क्लिनिक को हैंडल कर रहे हैं एफिशिएंटली, तो आपको परसेंटेज दे देना चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए कि क्लिनिक मैनेज कर लेंगे। अगर एक जूनियर डेंटिस्ट है, तो आपको उनसे पहले पूछ लेना चाहिए कि व्हाट ऑल यू कैन डू। चलो, उसका यस। आंसर नो 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 में आया, तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट ऑल कैन यू डू इन अपकमिंग 6 मंथ। ठीक है, तो मैं अभी आपको बहुत थोड़ा सा पे करूंगा या करूंगी, लेकिन मैं थोड़े टाइम के बाद, जो आप बोल रहे हो ना कि 6 महीने में आप ये सब कर सकोगे, तब मैं आपको ये पे करूंगा, और 1 साल के बाद मैं ये पे करूंगा, और 1.5 साल के बाद ये पे करूंगा। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो, एंड दैट्स हाउ दे ग्रो, एंड दैट्स हाउ एवरीबडी ग्रोज। सो आई थिंक कि ये उनको बताइए कि इनिशियल में हमारी बहुत एनर्जी लगेगी आपको सिखाने में, आपको बताने में। आप भी इवॉल्व होंगे, आप हमें देखिए, हम आपको देखेंगे। आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि हम सीखेंगे और हम आपको, एंड इंश्योर करो कि जितना ज्यादा वो टिकते जाएं उतना ज्यादा उनकी सैलरी बढ़ती जाए, क्योंकि वो आई एम श्योर कि वो भी शायद प्रोग्रेस कर रहे होंगे। अब कितना रखे वो सब्जेक्टिव है, वो आप और आपके जूनियर डेंटिस्ट मिलकर डिसाइड कीजिए कि आप उनसे कितना कमा पा रहे हैं, आपके जूनियर डेंटिस्ट कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट है, आप कितनी एनर्जी स्पेंड करना चाह रहे हैं या कितनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। इस राइट। पे डिपेंड करता है। व्हाट डू मुझे यू से? लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने सीनियर्स के लिए बनाए थे जो मैं फटाफट फटाफट बोल देता हूँ। यस, फर्स्टली मुझे लगता है यस। जो आपने बोला, कीप योर मेमोरीज फ्रेश। जो आपके साथ हुआ गलत, वो रिपीट नहीं करना है, और जो अच्छा हुआ वो रिपीट कर दो। मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मेरे कई सीनियर्स ने मुझे बिठाया, वेलकम किया, काम सीखने को दिया, तो मैं वो चीज अपॉर्चुनिटी जूनियर्स को देता हूँ। मेरे साथ जो अच्छा नहीं हुआ, जहां से मैं रिजेक्ट हुआ या मुझे सैलरी उतनी नहीं मिली या जो भी हुआ, वो मैं नहीं होने देता। फर्स्टली। सेकेंड थिंग, फर्स्ट डे से ही अपनी इंटेंशन क्लियर रखो आप। जैसे संदेश सर ने आपको पहले दिन ही बोल दिया कि मैं पे भी करूं और सिखाऊं भी एक साथ नहीं हो सकता। इंटेंशन क्लियर है ना, चाहे वो आपको अच्छी लगे चाहे खराब लगे, वो आपके ऊपर है। इंटेंशन क्लियर है, अपनी इंटेंशन कभी हिडन मत रखो, क्लियर बोलो कि ओके मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पैसे दूंगा, या मैं परसेंटेज पे रखूंगा, या आप काम कितना जानते हो बता दो, या मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखूंगा, या मैं इतनी सैलरी दूंगा। अपनी चीजें क्लियर रखो, इंटेंशन क्लियर रहती है तो लॉयल्टी बनी रहती है। आपके बारे में कुछ गलत वो मान नहीं बोलेंगे, तो कल वो छोड़ के भी जाएंगे। आप अगर मैं अच्छा बोलेंगे तो दूसरा पर्सन भी रेडी होगा आपके साथ काम करने के लिए। तो आपने प्रोमिस को अगर आप रखेंगे कि आपने जो बोला एटलीस्ट उतना सिखाया
कि ओके मैं तुम्हें स्केलिंग और क्लास 1 के पेशेंट्स दे दूंगा, तो वो दीजिए, ठीक है, या तो बोल दीजिए क्लियर कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है, उसको रुकना होगा वो रुकेगा, नहीं रुकना होगा नहीं रुकेगा, ठीक है। तो जो प्रोमिसेस है उसको रखेंगे तो लॉयल्टी बनी रहेगी। लास्ट में अगर आपको लगता है कि एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपका बड़ा हेडेक हट रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फील होता है कि मेरे पास जो इंटर्न आ रहा है वो क्लिनिक को संभाल लेता है जब आई एम नॉट हियर, तो मुझे अंदर से फील होता है कि आई शुड गिव हिम समथिंग, गिव हर और गिव हिम समथिंग, जो भी मेरा काम कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट मैं ट्रांसपोर्ट के पैसे दे दूं, और या मैं कुछ यू नो इवन इफ दैट पर्सन डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है, वो कि नहीं नहीं सर मैं तो यहाँ सीखने के लिए आया, कोई बात नहीं। जब मैं पे काम कर रहा था, काम सीखने के लिए आया था, जिस दिन मैंने बहुत अच्छी रूट कैनाल और पेशेंट को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कन्विंस कर लिया था, और एटलीस्ट 10,000 का पेशेंट एक दिन में ही कन्विंस कर लिए थे, उस दिन मुझे 3,000 मेरे टीचर ने पकड़ा दिए थे। मैं नहीं लेना चाह रहा था, पर उन्होंने बोला कि इससे बहुत ज्यादा कमाएगा, ये कमाई थोड़ी ना है, दिस इज फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। तो ये दिल बड़ा रखिए, और नेवर 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 एक्सप्लॉइट ए जूनियर, नेवर एक्सप्लॉइट ए यस, जूनियर। अ आपको बिग वो मैसेज। वो झाड़ू लगाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, आप उसको मत बोलिए कि ये करो, यू नो वो राइट। क्या करना चाहता है वो उसकी मर्जी है, आप उसको मत बोलो। और एक थिन लाइन होती है एक असिस्टेंट और एक एसोसिएटेड डेंटिस्ट में, आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट से क्या काम कराना है, और अगर असिस्टेंट सक्शन पकड़ रहा है और एक एसोसिएटेड डेंटिस्ट सक्शन पकड़ रहा है, ये दो अलग चीजें। असिस्टेंट अपना काम कर रहा है, वो वहां सीख रहा है, तो वो डेकोरम को मेंटेन करिए, ताकि उसको फील हो, बताते ये नहीं कि बस वो सक्शन पकड़े खड़ा है, स्टेप बाय स्टेप बताते रहिए व्हाट यू आर डूइंग, यू नो तो वो सब चीजें माइंड में रहती हैं। जब मैं अपने सर के साथ जाता था, तो वो कहते थे, किसी भी क्लिनिक पे जाते थे, जैसे हम ही वाज एन ओरल सर्जन, तो अच्छे साउथ दिल्ली क्लिनिक पे भी हम गए हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई असिस्टेंट को मत भेजना, ये असिस्ट करेगा, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जब असिस्ट कर रहा हूँ, तब वो ये नहीं कि बस सक्शन पकड़वा रहे हैं, वो बता रहे हैं, देख मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे मैं फुलक्रम दे रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कर लेगा ना, ऐसे सूचर लगा रहा हूँ, तो आई वॉन्ट टू असिस्ट हिम, वो फील होनी चाहिए उनकी आपके लिए। तो ये इस तरीके से आप करेंगे, अपनी सैलरीज जो भी अपनी डिसाइड करेंगे, उनके स्किल पे डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली, उनका स्किल देखिए, और अगर स्किल नहीं है तो सिखाइए, और सिखाते वक्त अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूट। दिस इज द एंड थिंग फ्रॉम माय साइड। नहीं और भी नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं डॉक्टर, ये क्वेश्चंस हमको जो है 2-3 घंटे तक घेर लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं, आंसर मैं करना। एक लाइन, आपने जो चीज कही उसमें एक लाइन ऐड करूंगा। आपने बहुत ब्यूटीफुली ये चीज कही कि हमको डेंटल एसोसिएट और डेंटल असिस्टेंट में बहुत थिन लाइन है। हमें एक्सप्लॉइट, हम मतलब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बट हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। और एक्सप्लॉइट वो हम कितने बार हमें पता नहीं चलता कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट आप एज ए सीनियर डेंटिस्ट अपने आप से क्वेश्चन करिए, या आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। वो नहीं बताएंगे, शायद वो नहीं बता पाएंगे, वो सहमे हुए हैं, वो नहीं बता पाएंगे, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। और लास्ट थिंग मैं ये कहूंगा कि मेनी टाइम शायद कुछ प्रीमियम क्लिनिक्स या कुछ डेंटिस्ट पेशेंट के सामने समझाना या स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं बताना सही समझते, तो वो क्या होगा, प्रोसीजर खत्म होने के बाद जब पेशेंट चला जाता है, तब शायद वो चीज को वो एक्सप्लेन करेंगे, या फिर एटलीस्ट दिन को खत्म हो जाने दीजिए, या फिर नेक्स्ट डे। तो वो आपकी ड्यूटी बनती है, अगर इनके वो सीनियर नहीं भी बता पा रहे हैं, तो आप उनको रूड मत समझिए कि यार ये बहुत रूड है, या ये कुछ बताते ही नहीं है, या ये हमेशा जल्दी में रहते हैं या गुस्से में रहते हैं। आप नेक्स्ट डे पूछिए, जब वो फ्री हैं वो पूछिए, बिकॉज सी यहाँ पे सीखना आपको है, तो थोड़ा एफर्ट आपको लेना होगा। तो आई थिंक कि इट्स अ टू वे थिंग, हम सबको दोनों तरफ से लेना चाहिए। सो डॉक्टर सागर, अब आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये कन्वर्सेशन तो आई थिंक इट्स अ मेज पे वेरी गुड क्वेश्चंस बहुत कन्वर्सेशन। सारे आ रहे हैं, और मेरे हाँ। पास जो दिख रहे हैं मैं उनको आंसर करता चल रहा यस। हूँ, बट आपके पास ज्यादा दिख रहे होंगे। डॉक्टर सना ने थैंक यू बोला है, यू वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोइन फारूकी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट इज मोर इलेक्टिव एंड लेस कंपल्सिव इन आवर सोसाइटी, अदर देन दैट इट इज नॉट बैक्ड विद इंश्योरेंस, सो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड फेथ। आई बिलीव ये कोई स्टेटमेंट है। अभी मैंने क्वेश्चन देखा था, डॉक्टर सच सैफू, ब्रोकन फाइल की लिंक प्लीज ऐड कर देना डॉक्टर अभी। डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रोकन फाइल का ऐड कर देंगे। डॉक्टर स्टार्टिंग क्लिनिक में ट्रीटमेंट चार्ज कैसे डिसाइड करें इज द क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं फटाफट से डॉक्टर सचिन राठौड़ के क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, क्योंकि उनमें ये क्वेश्चन ये भी है कि कैसे डिसाइड करें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में चार्जेस।
और उसके साथ साथ उनके क्वेश्चन ये थे कि बार्गेनिंग को कैसे हैंडल करना है और बेसिक स्टार्टअप को कैसे में कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत अलग टॉपिक पे हमें डिस्कस करने ही है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब। आप फटाफट से इसको बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हम नहीं चाह रहे इसको बहुत एक्सटेंड करना, क्योंकि रिकॉर्ड होके हमें डालना होता है, राइट? अपने तो आप में आप इसका ये आंसर सारे दे दीजिए। ये सारे क्वेश्चन अपने आप पे एक एपिसोड है। राइट राइट राइट। डॉक्टर सागर, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज आप हेल्प करेंगे फिर से मेरी। शायद फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन ये में था कि अपने चार्जेस बार्गेनिंग को कैसे कैसे सेट हैंडल करें? करना है। अच्छा, हाँ, बार्गेन को। इनिशियल, यस यस, बार्गेनिंग को कैसे हैंडल करना है, यस। सी इनिशियल में अपने चार्जेस कैसे सेट करें, अगर ये क्वेश्चन करें तो पहली चीज की इनिशियल नहीं, कभी भी अपने चार्जेस को पहले क्या नहीं करना चाहिए। आप हमेशा पहले आपके एरिया में जो भी डेंटिस्ट है उन सब से, आप नया चालू करो तो उन सब से कम रखो। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक ये मत कीजिए कि भाई मैं राइट। सबसे कम रखूंगा तो उन सबके पेशेंट मेरे पास आ जाएंगे। वो मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज पहले पहले डोंट्स पे हम जाते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि देखिए, आप अपने चार्जेस खुद कैसे सेट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, मतलब आपके स्टाफ की सैलरी, आपके क्लिनिक का रेंट, आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, ये सारी जो चार्जेस है, ये चार्जेस फिक्स महीने के कितने आते हैं और पर डे का कॉस्ट क्या आता है। पर डे का समझो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज आ रहा है, और आपने पहली चीज 1000 रुपीज आ रहा है, और अगर आप दिन में 10 पेशेंट देख रहे हैं तो आप पर पेशेंट आपको 100 रुपीज आपके ट्रीटमेंट के अलावा भी आपको ऐड करने होंगे, बिकॉज वो आपके प्रॉफिट में से नहीं जाएगा। तो आपको अपने चार्जेस, आपका वर्थ कितना है और आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करने चाहिए। अगर ओवरऑल हम देखें तो आई थिंक कि उस हिसाब से, और आपको वो ट्रीटमेंट का जो चार्ज है वो आपको वर्थ लगना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक्सप्लॉइट हुए। और अगर आप नए हो तो आप बहुत हाई चार्ज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कम चार्ज करो। मुझे लगता है कि अपना एरिया, लोकेलिटी, क्योंकि जिन डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर सचिन राठौर ने, वो गुजरात से हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि वो और एक पर्सन और है, और अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया और आया है कि 20 साल पुरानी प्रैक्टिस एक खुली हुई है पास में, तो कैसे कंपटीशन किया जाए। ये सब इसी में आ जाता है कि कंपटीशन तो करना ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब चार्जेस आप डिसाइड करते हो तो हर एरिया के एक लिमिटेड चार्जेस बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एरिया एक पॉश एरिया है तो मुझे पता है कि यहाँ पे 200-300 रुपए से नीचे कंसल्टेशन कोई नहीं लेता। ऐसे ही आपको पता होगा आपके एरिया में किस तरीके की इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिलीज रहती हैं, और सारे डॉक्टर्स, बी इट डेंटिस्ट, बी इट गायनेकोलॉजिस्ट, बी इट, वो कितनी कितनी फीस ले रहे हैं। अगर यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट 1000 रुपए लेता है तो हो सकता है आपके यहाँ 200 रुपए या 300 रुपए लेता हो फीस, है ना? तो अपने एरिया में के हिसाब से भी थोड़ा सोचिए। कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि इंस्पायर होके, बूस्टअप होके, और 200-300 रुपए कंसल्टेशन रख देते हैं, और उनके एरिया में 50 से 100 रुपए वाली कंसल्टेशन चलती है। इसका मतलब ये नहीं आप कमा नहीं सकते, वहां मास प्रैक्टिस चलेगी। मेरे जो मैं एक नॉन पर्सन ऐसे भी है जो बहुत छोटे एरिया में क्लिनिक चलाते हैं, बट वो एलए लगाने के भी पैसे ले लेते हैं। ओह वाह। वो उससे कंसल्टेशन निकाल लेते हैं। उन्होंने एलए लगाया, पेशेंट को पेन रिलीफ हो गया, उन्होंने 200 रुपए ले लिए। उनको कंसल्टेशन के रूप में 200 रुपए उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने एलए लगाने के 200 रुपए ले लिए। अंडरस्टैंड? मतलब आपको कैसे पैसा निकालवाना है वो आपको देखना है, पेशेंट से कैसे पैसा, मगर अपने एरिया के हिसाब से चार्जेस और वे ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका एरिया थोड़ा सा वैसा है इकोनॉमिकली लो और आप बूस्टअप होके, और प्लस कभी भी कंपटीशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ये नहीं करना कि आसपास वाले कितना कर रहे हैं उससे कम कर लें या उससे ज्यादा कर लें। अपना जब पहले आप देख लीजिए और लोग कितना कितना ले रहे हैं, ठीक है, डिसाइड हो गया। उनकी प्रैक्टिस कितनी पुरानी है, डिसाइड हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके कितने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ओवरऑल चार्जेस पूरे दिन के क्या निकल रहे हैं, और आपको कितने, फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड कंसल्टेशन की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी कंसल्टेशन रखोगे आप, कि आपको दिल को बुरा ना लगे कि इतनी तो मेरी वर्थ है ही। और एक बार फिर से पूछिएगा अपने आप से कि मेरा इतना स्किल है ना कि मैं कंसल्टेशन से इतनी हेल्प कर सकूं पेशेंट की, इतना मैं फार्माकोलॉजी, इतनी मैं चीजें जानता हूं ना कि मैं तुरंत डायग्नोसिस बना सकूं, इतना मुझे पता है ना कि मैं 200-300 रुपए ले सकूं। तो ये तीन चीजें पे डिवाइड कर लीजिए। और जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 20 साल पुरानी प्रैक्टिस, 20 साल पुरानी प्रैक्टिस को आप हरा नहीं सकते डॉक्टर साहब। आपको अपनी प्रैक्टिस को इतना बिल्डअप करना है कि वो 20 साल तक चले। आप नए हैं, उनकी उनके ड्रॉबैक्स हो सकती है, 20 साल वो पुराना ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्या पता।
उनके पेशेंट्स आपको तोड़ने नहीं है, ये गलती नहीं करिएगा। आपके पेशेंट वो नहीं तोड़ पाएंगे। 20 साल हम्म। पुरानी अगर प्रैक्टिस होती है तो 20 साल में कुछ कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जो 100% सेटिस्फेक्शन देती हो। कुछ ना कुछ ग्रजेस किसी ना किसी पेशेंट के उस प्रैक्टिस से भी होंगे जो आपके पेशेंट बनेंगे। और आपके क्लिनिक से भी कोई ना कोई ग्रजेस करके पेशेंट जाएगा जो उनका प्रैक्टिस में जाएगा या किसी और में जाएगा। ठीक है, आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। कोई आपके पैसे से सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई आपके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई आपसे किसी चीज में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सिर्फ फोकस कीजिए कि आपको अपनी प्रैक्टिस कैसे चलानी है। ये भूल जाइए कि 20 साल पुरानी प्रैक्टिस साइड में आपके है। आई होप मैं आई एम अ, क्लियर। मैं ये हाँ इस डॉक्टर पे प्लीज। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि पहले कि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे है। 20 साल पुराने डेंटिस्ट या हम 20 साल के हो जाएंगे और कोई नया डेंटिस्ट आएगा। हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे होना चाहिए, सिर्फ हमसे। हम बिल्कुल करने क्या बिल्कुल है, डेंटिस्ट्री। बिल्कुल। आप डेंटिस्ट्री कीजिए। अगर आप बाजी मारना चाहते हैं ना, तो डेंटिस्ट्री से और एक अच्छे इंसान होने से बाजी मार सकते हैं। शाहरुख खान के फैंस अलग है, सलमान के फैंस अलग है, अमिताभ बच्चन के फैंस अलग है। यस, और इसी पे आ यू रहा नो, था मैं। यस। तो हर हर किसी के फैंस अलग है और सबका बिजनेस चल रहा है यार। सब अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो आपके 20 साल वाले एग्जैक्टली। सीनियर डेंटिस्ट के फैंस अलग होंगे, आपके अलग होंगे। आप ओरिजिनल रहिए। जो आप हैं ना, वो ओरिजिनल रहिए। मस्त डेंटिस्ट्री कीजिए, अच्छे रिलेशन बनाइए। और वो पड़ोसी डेंटिस्ट जब आपको मिलेंगे तो थैंक यू कहेंगे, यार आपके यहाँ से जो पेशेंट आते हैं यार, सच में अच्छा चार्ज कर रहा है यार मेरे दोस्त। तूने तो यार इस हाँ एरिया में बिल्कुल डेंटिस्ट्री का बार ऊपर कर दिया। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। एंड बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो एंड कहूंगा कि आप उनसे जाकर यस। मिलिए एक बार। किससे मिलिए? अपने सीनियर डेंटिस्ट से मिलिए जाके, वो मिलिए आपको मिलिए, काफी यस। गाइड कर पाएंगे। यस, बहुत सारे सीनियर्स ने ये बात मुझे कही है कि आप हम जूनियर्स में अपने को जूनियर में गिन रहा हूँ। कि हम जब क्लिनिक चालू करते हैं तो हम अपने पड़ोस के डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है। यार वो क्या हम्म। कर लेंगे आपका। अगर आप जाएंगे ना तो शायद आप जा रहे हैं राइवलरी इनडायरेक्टली खत्म करने के लिए। अब ये याद रखिए। और डॉक्टर सागर के साथ हमने एक कन्वर्सेशन किया था। मैंने एक इंटरव्यू सेशन किया था। जिसमें डॉक्टर सागर ने इसको बहुत ब्यूटीफुली चीजें कही थी कि आप अपने नेबरिंग डेंटिस्ट के पास जाइए, बैठिए। सब जब आप मुश्किल में होंगे ना, तो सबसे पहले अगर कोई काम आएगा ना, तो ये वही डेंटिस्ट होंगे। आप पे कोई बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये वही डेंटिस्ट होंगे जो सबसे पहले आपके पास आके बिल्कुल। खड़े हो सकते हैं कि भाई बता क्या प्रॉब्लम है। और डॉक्टर सागर का ही देखो आज हमारे सामने है। बट ही इज लाइक अ मेंटर टू मी एज वेल, बिकॉज हम जब भी किसी से हाँ, कुछ अच्छा सीखते हैं वो हमारे लिए मेंटोर हो जाते हैं। कि डॉक्टर सागर ने कहा था कि अगर वो सीनियर है तो अगर वो सीनियर है तो आप सीखेंगे। अगर जूनियर है तो आप सिखाएंगे। यू नो बिल्कुल ये। बिल्कुल। मेरी बातें आपने मुझे, सॉरी। नो, मेरी बातें आपने मुझे याद दिला दी है। मुझे ये खुद याद नहीं था कि मैंने ये बात बोली है, और सीरियसली ये मेरे साथ हुआ है। मेरे आसपास जो सबसे सक्सेसफुल डेंटिस्ट हैं वो मुझे जानते थे फेसबुक के थ्रू, पर मेरी मुलाकात हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे मिलने की। राइवलरी माइंड में नहीं थी, बट हिम्मत नहीं हो रही थी। और अचानक वो आईडीए की मीटिंग में मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम योर वीडियोस, और ही इज सच सक्सेसफुल डेंटिस्ट, सच हम्बल डेंटिस्ट। डॉक्टर सचिन खुराना उनका नाम है। और जब मैं उनके पास क्लिनिक पे गया और उनसे बात की, मैं और सीरी दोनों गए, मैम से भी मिले, वी वर सो हैप्पी। हमें पता था कि अगर हमें कभी कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है तो थोड़ी सी दूरी पे वो मेरे से हैं, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए, या कुछ ग्लव का बॉक्स खत्म हो जाता है, एलए खत्म हो जाता है, कोई भी ब्लंडर हो जाता है, तो ही इज देयर फॉर मी। उनके कॉन्टेक्ट ज्यादा है क्योंकि वो पुराने हैं। तो उन लोगों से जाके मिलिए। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते वो उनकी मर्जी है, बट आप जाके मिलिए हम्बली कि मैं सर यहाँ पे क्लिनिक ओपन किया है, यहाँ पे कैसी क्राउड है, थोड़ा बहुत जानिए उनसे। ऐसा भी ना लगे उनसे कि आप फायदा उठाने आए हैं। उनसे बात कीजिए कि सर कैसा कैसा यहाँ पे चलता है, और मैं आपकी हेल्प चाहूंगा, आपसे गाइडेंस लेता रहूंगा। आप कहते हैं ना कि टेबल पे हर चीज सॉल्व हो जाती है। हाँ, तो परफेक्ट डॉक्टर। बड़े बड़े वॉर्ड्स बड़े बड़े वॉर्ड्स टेबल पे सॉल्व हुए। डॉक्टर सागर देखो मुझे कितना याद है आपकी बातें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आई एम मैं रियली मैं रियली ग्रेटफुल। मैं डॉक्टर सागर को मैं भी एडमायर करता था बहुत पहले से। एंड इट्स अ सेम प्लेजर फीलिंग, कि सेम फीलिंग। आज मैं डॉक्टर सागर हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर सागर, आई डोंट नो टाइम हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं, बट वो जो क्वेश्चन था ना मुझे अभी भी मुझे हॉन्ट कर रहा है कि शायद हमने या मैंने ठीक से उसको आंसर किया या नहीं, कि हमें अपने चार्जेस कैसे सेट करने चाहिए। मेरे पास राइट राइट राइट। कम से कम टाइम में मैं इसको ब्रेनस्टॉर्म कराना चाहूंगा लोगों को। ठीक है। ओके मानिए कि ओके। आप 30 साल के हैं। मान के चलिए अपने चार्जेस कैसे सेट करने हैं। चाहे आप 2 टायर में हो, चाहे 3 टायर में हो, चाहे लंदन में, चाहे यूएस में हो, चाहे गांव में हो। ये सब के लिए फॉर्मूला काम आएगा। एंड इसको ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि आप 30 साल के हैं।
बताइए डॉक्टर सागर, आप बताइए कि आप कितने साल और डेंटिस्ट्री करना चाहेंगे? करनी पड़ेगी नहीं, मजबूरन करनी पड़ेगी नहीं, और कितने साल? मान के चलिए कि आप 30 साल के, और आप कितने साल और डेंटिस्ट्री करना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि मैं इसको फॉर लाइफ करना चाहूंगा। मैं जितना इम्प्रेस मैं ओल्ड डॉक्टर से होता हूँ हम्म। या जो हम्म। एंड तक वर्क करते हैं ऐसे लोगों से होता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन है। आई हम्म। डोंट वांट टू रिटायर, आई वांट टू वर्क। वो वाह। डेंटिस्ट्री के साथ साथ और क्या क्या होगा मैं तो ये सोचता हूँ। तो मान लेते कि ओके टिल एंड 40 years मोर। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करते चल रहा हूं कि मान के चलिए कि आप 40 इयर्स और प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे बताइए कि फाइनेंशियली, क्योंकि ये हमें कितना चार्ज करना है, इस बात से ये क्वेश्चन उठा है। तो आप अपने डेंटिस्ट्री के ड्यूरेशन में, ये अपकमिंग 40 साल में, आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं? कितना अर्न करना चाहते हैं? एटलीस्ट 1 to 2 लाख पर मंथ तो एटलीस्ट अभी मेरे माइंड नहीं, में आता है कि पूरा पूरा वो मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। जस्ट ऐसे ही, हम कोई किसी को जज नहीं करेंगे, ये हम व्यूअर्स को बताने के लिए कि आप पूरे 40 साल के कैरियर में अभी से कितना अर्न करना चाहते हैं, कितना वेल्थ चाहते हैं डेंटिस्ट्री से। एटलीस्ट 40 to 50 करोड़। 40 to 50 करोड़। 40 करोड़, मेरे को तो जीरो भी नहीं पता। आई डोंट नो। हाँ, अभी 40 करोड़ को हम डिवाइड करते हैं 14,600 डेज से, मतलब अराउंड 40 इयर्स के आसपास अगर हम देखें, तो पर डे आपको इनकम कितनी करनी होगी मालूम है? 2800 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 2800 की इनकम करनी होगी। अब अगर बताइए। 2800 की इनकम करनी होगी पर डे, ये मैं ये भी बताता हूं, स्पेसिफाई करता हूं कि ये 2800 आपका फिक्स्ड एक्सपेंस इसमें काउंट नहीं होगा। आपका जो घर चलता है वो इसमें प्रॉफिट काउंट में। नहीं होगा। आप जो एसी का बिल भरते हैं और एरोटर और नई चेयर डालते हैं और नया सेटअप डालते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होगा। मतलब हर रोज आप 2800 रुपए अलग रखेंगे, तब जाके आपके वो 50 करोड़ रुपए या 40 करोड़ रुपए बनेंगे, 40 करोड़ बनेंगे। तो मतलब आप 2800 रुपए पर डे अगर आप 10 पेशेंट करते हैं, तो आपको 280 रुपए पर पेशेंट आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। आप चाहे जो भी, तो अगर आप 5,000 की रूट कनाल कर रहे हैं, तो 5,300 रुपए अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ज करने होंगे। सो दैट्स हाउ यू डिसाइड कि आपको एंड, डॉक्टर सागर, आपका एंड जो आपने कहा था ना, कि हमें अपना एंड जानना है कि हमें अपने पूरे लाइफ में कितना अर्न करना है, उसको डिवाइड राइट। कीजिए, आप कितने दिन काम करने वाले हैं। अच्छा, हम भूल गए कि इसमें न जाने कितने संडेज आएंगे, हम न जाने कितने दिन लीव पे रहेंगे, हम न जाने कितने दिन राइट। प्रैक्टिस हमारी बंद रहेगी। तो ये जो 2800 रुपए है ना, ये 3200, 3500, 4,000 रुपए होने वाले हैं। तो इस तरीके राइट। से हमको अपना पर आवर का वैल्यू मिलेगा, एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड कि आपका पर आवर का वैल्यू क्या है, और आप अकॉर्डिंगली अपना चार्ज कीजिए। डॉक्टर साहब कुछ लोग नहीं, मेरे ख्याल से बार्गेनिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं जो बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे तो यस, आप बार्गेनिंग में बताइए। बस एक ही चीज समझ में आती है जो मैं दो दो ही स्टेप बताऊंगा अभी, क्योंकि इस बारे में हम अलग से भी डिस्कशन करने वाले हैं। वो बहुत लंबा हमारा सेशन हो गया है, वी हैव टू लीव ऑल्सो। तो यस। बस दो पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, बार्गेनिंग करने वाले जो लोगों को कभी स्टॉप नहीं होने वाले, राइट, वो तो आपके पास आएंगे ही। अब आपको आदत बनाने पे है कि आप कितनी आदत बनाते हो उसकी। दैट मीन्स कि आप क्या बिल्कुल खुला उनको ऑफर कर देते हो कि जो भी वो बार्गेनिंग कर रहे हैं उसको आपने सर नीचे करके मान लिया। एक तो ये अप्रोच हो गई। अगर ये अप्रोच रहती है तो आप याद रखिएगा आप उनको इनकरेज कर रहे हैं उनके जैसे और पेशेंट भेजने के लिए, और वो भी अपनी चीजें रिपीट रिपीट करेंगे, अपनी फैमिली वालों से भी रिपीट कराएंगे। तो पहले तो कंप्लीटली सर झुका के मान मत लीजिए। पहली चीज तो क्या करेंगे कि वो मान ही नहीं रहे, बिल्कुल ढीठ की तरह बैठ गए, नहीं नहीं कुछ तो करिए कुछ तो करिए। तो अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए तो परसेंटेज पे खेलिए, अपने वर्ड को परसेंटेज। अगर वो आपको बिजनेसमैन की तरह ले रहे हैं तो आप फिर बिजनेसमैन बनिए। अगर आपको डॉक्टर की तरह लेंगे तो आंखें बंद करके डॉक्टर साहब और वकील को पैसे दे दिए जाते हैं, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि वो आपको डॉक्टर साहब नहीं मान रहे, आपको बिजनेसमैन मान रहे हैं, तो आप बिजनेसमैन की तरह खेलिए। उनको बोलिए कि सर देखिए आपका टोटल चार्जेस हो गए, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए 5,000 रुपीज। ठीक है, अब बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग सो मच, राइट, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसका 5% रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है,
आपको अगर वो ये नहीं कह सकते कि अरे 5% से तो कुछ भी नहीं निकला या 10% से तो कुछ भी नहीं निकला। अगर 5 to 10% 5,000 का हो भी जाता है तो 250 रुपए से 500 रुपए के बीच में हुआ। राइट, 5,000 में से 250 500 रुपए आपने कम कर दिए, वो बहुत बड़ी परसेंटेज है आपके लिए, क्योंकि वो 5 से 10% आ गया। 5 से 10% डिस्काउंट आप समझते हैं किसी बिजनेस में चलता है? आप ये बात पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि सर कोई 10% डिस्काउंट डालता है ना, तो वो बड़ा बड़ा लिख देता है मार्केट में। मेडिकल स्टोर्स वाले लिख देते हैं कि 10% डिस्काउंट, और मैं तो यहाँ पे चुपचाप आपको दे रहा हूँ, और इसको किसी और को प्लीज बताइएगा मत। दिस इज ओनली फॉर यू, जस्ट बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग सो मच। और उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जिस भी बेसिस पे आपसे मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ये बोल रहा है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो वो ऐड कर दीजिए, जस्ट बिकॉज यू आर सीनियर सिटीजन सर, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। वो अगर वो बोल, ताकि उसको भी फील हो कि इस वजह से हुआ, ताकि वो जब दूसरे पेशेंट को रेफर करे तो ये ना बोल दे किसी यंग पेशेंट को कि अरे तुम भी चले जाना, क्योंकि वो तो सीनियर सिटीजन नहीं बोल पाएगा। अगर वो बोल रहा है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, सर मेरे सब पड़ोसी हैं, बट आप यू आर इंसिस्टिंग सो मच, और तो आपने बहुत ज्यादा मुझे बोल दिया, तो मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट से दिस टू एनीवन एल्स, दिस इज व्हाट आई डू। राइट, तो मुझे 5-10% से दिक्कत नहीं होती, बट वो भी तब जब पेशेंट इज इंसिस्टिंग सो मच। ये नहीं कि पेशेंट ने बोला नहीं। कई बार तो बोल ऐसा होता है कि मेरे साथ क्या होता था, क्योंकि हम सब एक हम्बल बैकग्राउंड से निकले हैं। हमारे हमारे फादर मदर के लिए 5-10 हजार रुपये बहुत बड़ी चीज होते थे। तो जब हम मांगते हैं किसी से 5-10 हजार रुपये, तो हमें लगता है कि यार ज्यादा मांग लिए स्टार्टिंग में। तो हम खुद ही बोल देते हैं कि चलो सर हम खुद ही कम कर देते हैं। ये मैं करता था। ठीक है, व्हेन माय वाइफ केम इनटू प्रैक्टिस, शी इज फ्रॉम ए बैकग्राउंड जो इकोनॉमिकली मेरी फैमिली से बहुत साउंड रहा है। तो उसको अब पता था कि नहीं नहीं, इतना कंसल्टेशन, इतनी मेडिसिन के चार्ज, टोटल इतने हुए तो इतने ही हुए। अगर मेरे अब 550 हो गए हैं तो मैं 500 दे दूंगा, मैं कर लूंगा काम, 500 ले लूंगा, बट शी विल टेक 550, एंड दैट इज द राइट अप्रोच। वो 50 रुपीज से ही मैं असिस्टेंट की सैलरी निकाल देता हूँ। तो राइट। आपको पढ़ाने में, आपको लिखाने में, आपको ये जो आप बने हो बनाने में, किसी सोसाइटी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है आपके पेरेंट्स को। ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। तो आपको भी कोई बार्गेनिंग अलाउड नहीं करनी है। और अगर कोई ज्यादा ही बिजनेसमैन वाली तरीके से बात करता है, तो उससे फिर बिजनेस की तरह बात कीजिए कि सर 5%, 2% मैक्सिमम, 10% मैक्सिमम। और वो तो ऐसा एहसान थोप दो पेशेंट पे कि इतना कर दिया सर आपके लिए, आप तो, आपको जिंदगी भर का मेरे ऊपर एहसान हो गया। पेशेंट भी तो आपसे रूट कनाल करके आप पे एहसान थोप देता है कि जिंदगी भर की शादी कर दी, ये ठीक ही रहना चाहिए, तो आप भी एहसान थोप। ये मुझे लगता है कि दिस इज द राइट अप्रोच। राइट, वेरी वेरी राइटली बार्गेनिंग के सेड। लिए तो दिस इज व्हाट आई विल से। बाकी और प्राइमरी सेटअप पे डॉक्टर साहब मैं ये बोलूंगा कि प्राइमरी सेटअप को सस्ता रखो। पहले देख लो कि आपको क्या क्या चाहिए, एक प्रायोरिटी बना लो। मुझे पता था कि मुझे आरबीजी जरूर चाहिए, तो मैंने रख लिया। आप अपने एरिया पे देखो, आप अपना कंफर्ट पे देखो, और सिंपल प्रैक्टिस से शुरू करो। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। अगर किसी के रह गए हैं तो प्लीज अलग से भेज दीजिएगा। इट इज बीइंग वंडरफुल, एंड पिछले बार से भी बहुत लंबा सेशन, मुझे लगता है हमें लंबे लंबे सेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस खत्म नहीं हो पाते। हम हर हफ्ते आएंगे और क्वेश्चंस हर हफ्ते चलेंगे। तो प्लीज माफ कर दीजिएगा अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाए, मगर क्वेश्चंस के आंसर जरूर होंगे। डॉक्टर साहब आप जरूर। प्लीज कंक्लूड कीजिए। मैं आपकी वो बार्गेन और डिस्काउंट वाले आंसर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एहसान थोप दीजिएगा। मैं वही कह के हम शायद इसको कंक्लूड करेंगे कि जो कुछ देर पहले कुछ लोग बोल रहे थे ना रिव्यू कैसे मांगने का, ये सही समय है। जब पेशेंट डिस्काउंट मांगे ना, तो आप आप पीछे लग जाइए कि सर फिर तो मतलब आप डिस्काउंट मांग रहे हैं, मतलब आप ट्रीटमेंट हमसे ही कराएंगे, मतलब आप हमसे इम्प्रेस हैं। तो आप काम कराने के बाद आप बदले मत बोलिए, बट आप एक रिव्यू तो बनता है। आई थिंक एक रिव्यू तो आप हैप्पीली, तो हमारे क्लिनिक में फंडा है कि अगर कोई पैसे कम कराता है ना, तो भाई हम वो पूरा पैसा वसूल लेते हैं, रिव्यू लेके, वीडियो रिव्यू लेके, या बिना सही जताए बात उनको। और एहसान तो थोपना ही है। दूसरी सही चीज, बात आपने वो जो कहा ना कि जैसे पेशेंट कह देते हैं कि हम 500 रुपए कम करते हैं ना, तो फिर ये 500 रुपए में क्या होता है? तो आप फटाक से आंसर कर दीजिए कि 500 रुपए में कुछ नहीं होता, तो जाने दीजिए ना। आप अगर सही पांच सौ बात रुपए कुछ होता ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दे दीजिए पूरे। मेरे सही पास एक बात पेशेंट ने भी ऐसा किया था। मैंने स्माइल डिजाइन का एक केस कर रहा था, एंड द पेशेंट सेड लाइक, मैं कुछ अराउंड 1,80,000 समथिंग अराउंड कुछ बिल था, एंड पेशेंट वाज लाइक कुछ 8,000 रुपीज का कुछ डिस्काउंट हो रहा था, वो कुछ 10-15 के आसपास डिमांड कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक दिस इज मैक्स जो मैं एज अ रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। एंड ही वाज लाइक अरे यार ये क्या, नहीं तो जाने दो, छोड़ो डॉक्टर, आप इससे अच्छा तो पूरा ही रख लो। तो हाँ ठीक है, पूरा दे दो।
पूरा पूरा दे दो। तो पेशेंट ने लास्ट में अच्छा नहीं ठीक है 8,000 ठीक है, यू नो। तो आप ऐसा जताइए, आप रिव्यू लीजिए और आप वन लाइनर्स में एक्सपर्ट रहिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो मेरे लिए वर्कआउट होता है, आप ब्रेनस्टॉर्म करिए, उनको कराइए। अगर कोई डिस्काउंट मांगता है ना, तो उनको, मेरे एक मेंटोर है जो बहुत सीनियर है, वो बोलते पेशेंट को खुद ही शर्मिंदा कर दो उनको क्वेश्चन पूछ के, सर आपको डिस्काउंट क्यों चाहिए, आपको क्यों लगता है कि मुझे आपको डिस्काउंट देना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि मुझे आपको डिस्काउंट देना चाहिए। तो वो है ना, वो बोलने से ना थोड़ा शर्माएंगे, वो चीजें कहने से शर्माएंगे कि मैं सीनियर हूं, मैं गरीब हूं, या अरे यार मेरा घर नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। ये पेशेंट जनरली बोलना पसंद नहीं करते। सो आई थिंक कुछ एरिया में कि करते हैं डॉक्टर साहब, कुछ एरिया में करते हैं। जिस एरिया से डॉक्टर साहब हैं गुजरात से, जहाँ से वो बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुजरात में करते हैं, बट उन्होंने मुझे बताया था रूरल एरिया से हैं। वहाँ पे लोग बोल देते हैं कि मैं तो बार्गेनिंग, मैं तो रिटायर्ड हूँ, या मैं तो यू नो ये हमेशा जिंदगी भर कम ही कमाया है, ऑल ऑफ दैट। कुछ एरिया में बोल देते हैं, कुछ एरिया में ये चलता है, बिल्कुल चलता है जैसे आप बता रहे हैं। कुछ एरिया में ये ट्रिक नहीं चलता है। तो वहां के लिए तो बेस्ट यही है कि आप जो है उनको लास्ट में बोल दीजिए कि इतना परसेंटेज उन्होंने कम कर दिया है, इससे ज्यादा बस, कम वी कैन नॉट डू दैट। और रिव्यू रिव्यू ले लो, मुझे लगता है रिव्यू रिव्यू ले लो, लेना एक रिव्यू अच्छा तो सौदा होगा। आप रेडी रखो ना। क्या दिक्कत है, हाँ गूगल पे ही तो है। आप उनको बोलिए कि अपना क्लिनिक का नाम डालिए, अपने फोन में सबके पास इंटरनेट होता है, उसी टाइम डलवाइए ना, क्या इश्यू है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेस्टिमोनियल वीडियो। हाँ जी, हाँ हमारे जी। पेशेंट कभी कभी ये कह जाते हैं कि हम घर पे जाके देंगे या अभी टाइम नहीं है। तो हम लोग है ना हम्म। उनको हैंग कर देते हैं, लाइक आई एम यूजिंग दिस एक्सक्यूज कि सर प्लीज सेटल फॉर 2 मिनट्स, मीन टाइम में हम आपका बिल बनाते हैं या हम आपके एक्सरेज आपको देते हैं। तब तक सर आपको मोबाइल पे लिंक भेज दिया है, आपको लिंक आ गया राइट, है, मैंने देखा, आप प्लीज 2 मिनट राइट, निकाल लीजिए, तब तक मैं आपका एक्सरे लेके आती हूँ। एग्जैक्टली वो, ये काम मैं भी करता हाँ हूँ। मेरा हाँ। भी तो पेशेंट अभी लास्ट टाइम जब गए यहाँ से, तो मुझे पता था कि वो कैब से बैठ के यहाँ से दिल्ली टू नोएडा जाएंगे, तो मुझे पता था हाफ एन आवर सबसे बेस्ट टाइम होगा। तो मैंने उनको उसी टाइम लिंक सेंड कर दिया नेक्स्ट पेशेंट बुलाने से पहले, और वो है ना, तुरंत आ भी गया रिव्यू जो लास्ट मैंने शेयर किया है अपने फेसबुक पेज पे। तो बेस्ट देखिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, ओपन रखिए माइंड को, तो उससे चीजें सॉल्व होंगी। और हम रॉ एंड रियल पे बार बार बोल रहे हैं कि बार बार आएंगे, आप आएंगे। रिक्वेस्ट भेजिए, आप आके पूछेंगे क्वेश्चन तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लिख देते हैं, वो कई बार हमसे मिस हो जाते हैं। आप अगर यस, सामने आके पूछेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज सामने आके पूछिए, और चाहे तो पहले हमें डाल दीजिए क्वेश्चन, हम उसके लिए रेडी रहेंगे, और फिर सामने आके पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, इसको एंड करने का मन नहीं करता है, बट एक एक घंटे का लाइव हो जाता है और लोग लगातार एक्टिव रहते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू यस, कि सेम आप हियर। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज बहुत लंबी चलती रहेगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत जल्दी डालेंगे। और आइए एक्टिवली, हम चाहते हैं कम से कम 3 से 4 से 10 लोग यहाँ पे बार बार आए और हमसे क्वेश्चंस पूछें। वी विल लव दैट। राइट। ठीक है सर, कुछ फिर से क्वेश्चन आ गया है कि हम, सर ने बोला वेट में वेटिंग एरिया में। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मैं सीनियर के पास गया था और 1.5 घंटा मुझे वेट करा दिया, शुड आई अप्रोच अगेन? नहीं डॉक्टर साहब, यू डोंट नीड टू अप्रोच अगेन। अगर आपको लगता है, व्हाट टू डू इफ पेशेंट आस्क दैट दे विल पे सम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर सम मंथ्स, एंड लेटर आफ्टर कॉलिंग फॉर सेवरल टाइम्स दे डोंट पे? डॉक्टर साहब, ये गलती मत कीजिएगा, इस बारे में आगे से बात करते रहेंगे। डॉक्टर सच सैफू का मैसेज आया मस्त, जिनको आंसर मिल गए अपने, तो इसलिए वो खुश हैं। डॉक्टर श्वेता टेक्कर का सुपर मैसेज आया है, सच उनका भी सुपर मैसेज आया, थैंक्स अ लॉट मैसेज आया है। सर यू टू आर ओशियन ऑफ नॉलेज, ओ माय गॉड, मेरा नाम ही सागर है बस, तो ओशियन ऑफ नॉलेज तो ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सीरियसली। सिंपल वर्ड्स में आपने बहुत कुछ समझा दिया। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए होगा आई बिलीव। सर कैन वी प्लीज टॉक अबाउट ऑप्शंस आफ्टर बीडीएस इन द नेक्स्ट? बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही आपने बोल दिया, और आपने बोलने की हिम्मत दिखाई। जैसे हम बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि बोलोगे मांगोगे तो मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हम यही रखते हैं, नेक्स्ट नहीं तो बहुत जल्दी रखते हैं कि व्हाट लाइन आर द डेवलपमेंट। ऑप्शन आफ्टर बीडीएस। यस। राइट। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, आई होप कि सबके क्वेश्चंस हो गए, अगर नहीं हुए हैं तो माफी चाहेंगे। आप भेज दीजिएगा, हम आपको पर्सनली आंसर कर लेंगे ऑडियो मैसेज के थ्रू। ओके डॉक्टर साहब, आई बिलीव आप सबसे बेस्ट वे में एंड करते हैं अपने एक अच्छे से कोट के को समझा के। तो एक कोट ऑफ द डे आप बोलिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसको एंड कीजिए प्लीज। कोट ऑफ द डे यही होगा कि मैंने आज मॉर्निंग में रनिंग करता हूँ,
तो स्पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं। कभी मैं अच्छा। टेनिस खेलता हूँ, कभी मैं रनिंग करता हूँ। तो आज रनिंग करते वक्त मेरे कजिन ब्रदर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, कहा कि चलो कुछ मोटिवेशन कह दो। तो मैंने वो मोटिवेशन यही कहा कि हमारी जो रनिंग थी वो 4-5 किलोमीटर की थी, और कई बार कि हमें थकान महसूस होती है कि यार बस अब नहीं दौड़ा जाएगा। तो मैंने उसको लाइफ से रिलेट किया कि ये जो हमारी जिंदगी की दौड़ है, ये भी इसी तरह है। वो 100 साल की है, और कई बार ऐसी मुश्किलें जो है ना वो थकावटें बन के आती है, और हमें पुश करती कि नहीं रवि रुक जाओ, अब लाइफ के ये प्रॉब्लम्स है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपको उस मुश्किलों और थकावटों में आपको रुकना नहीं है। और आपको कब तक नहीं रुकना है? आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य आपसे हार नहीं जाए। आपको जीतने की जरूरत नहीं है, वो सामने से आके आपको हार जाना चाहिए। कहने का मतलब मजबूत रहिए। अगर आपने डेंटिस्ट्री आपका लक्ष्य रखा है, तो चाहे जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो, आप इतनी शिद्दत से उसको निभाइए कि यार 4 लोग आके आपके सामने आपके फैन हो जाए, आपको जी भर के पैसे दें और आपकी तारीफ करें। तो आई थिंक हार नहीं मानना चाहिए। लाइफ में सारी चीजें चलते रहती हैं और चलते रहेंगी, एंड हमारा लाइफ इसी तरह चलते रहेगा, रॉ एंड रियल। एंड वंडरफुल। आपके लिए कमेंट आया है कि इट वाज मोर लाइक टेड टॉक। और जिन्होंने ये पूछा था कि क्वेश्चन, ये से लोग फी बाद में देने के लिए बोलते हैं, कभी ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब कि कुछ पैसे आप ना ले लें, कभी मत कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि क्राउन भी अगर मुझे लगाना है तो क्राउन प्रिपरेशन के बाद मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि क्राउन प्रिपरेशन हो गई, क्राउन बन के आ गया और पेशेंट ने बाद में उतना फी नहीं पे किया है, रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मैं तो क्राउन प्रिपरेशन करने के बाद जिस दिन इंप्रेशन लेता हूँ उसी दिन चार्जेस डिपॉजिट कर लेता हूँ, फुल या एटलीस्ट हाफ, ताकि बीच में पेशेंट ये ना बोल सके। अगर समझ लीजिए पेशेंट ने बोल दिया कि नहीं अब मुझे नहीं कराना या मुझे अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो ठीक है सर, जो इम्प्रेशन चार्जेस और मेरे मेहनत के चार्जेस तो वो रखे हैं, जब आप आएंगे तो हम फिर से उसको रिपीट करके कर लेंगे। तो कभी भी ऐसा मत छोड़िए। और अगर ऐसा छूट गया है, कभी ये गलती हो गई है, तो अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन कीजिए कि वो कॉल्स करें, कॉल करके बोलें और बार बार बोलें, रिपीटेडली बोलें। आपको बुलवाना पड़ेगा, तभी वो चार्जेस वापस आ पाएंगे। उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है तो आप लीगली भी जा सकते हैं, आपकी वो फीस है। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने काम किया, इसीलिए रिकॉर्ड काम आते हैं। आपके पास सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए जिसमें रिकॉर्ड्स हो, आपके पास हैंड रिटन, आपके पास एटलीस्ट एक गवाह के रूप में आपका असिस्टेंट होना चाहिए जो बोल सके कि इन्होंने इतने का काम कराया, वरना ऐसे तो लोग भाग जाएंगे। ओके डॉक्टर साहब, चलते हैं यस, अब। जो है मेरे ख्याल से बहुत लंबा टाइम हमने बिताया और पता ही नहीं लगा, बट इट वाज वंडरफुल लोगों के रिस्पॉन्सेज से। अगली बार आई का वुड टॉपिक कोशिश यही रखेंगे कि बीडीएस के बाद क्या ऑप्शन हो। और आप इसको कंक्लूड कर दीजिए डॉक्टर साहब। आई वॉज रियली एक्साइटेड। मैं पूरे हफ्ते एक्साइटेड था इस रॉ एंड रियल के लिए। आई वॉज रियली बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड। आज क्लिनिक और खत्म वैसा ही करने के रिस्पॉन्स रहा। बाद आज क्लिनिक खत्म करने के बाद मैं चीजों पे रश हो रहा था, एंड आई वाज लाइक कम ऑन जल्दी वाइंड अप करो, मुझे रॉ एंड रियल के लिए जाना है, रॉ एंड रियल के लिए जाना है, एंड सेम पीपल है, आर वेटिंग। सेम है। आई एम एक सो टॉपिक हैप्पी और आ डॉक्टर गया सागर। आपके लिए, एक यस, टॉपिक और आ गया, हाउ टू ट्रेन योर असिस्टेंट। एंड एक डॉक्टर साहब ने ये बोला, आई वुड लव टू ज्वाइन यू लाइव। वी विल डेफिनेटली ज्वाइन यू डॉक्टर साहब, नेक्स्ट में बिल्कुल ऐसा करते हैं। वो तो सेशन। चलिए डॉक्टर साहब, एंड यस, करती करीजिए आप यस, इसको, वरना ये तो यस। कभी एंड हो ही नहीं पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा हर क्योंकि हफ्ते हर क्वेश्चन। हफ्ते 10 बजे, द ओनली डेंटिस्ट एंड डेंटल टॉक शो जो रॉ एंड रियल है, एवरी सैटरडे। हम राइट। हम इसको किसी टॉक शो से कम नहीं समझते। एंड बिल्कुल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, उससे हमें रियली फील हो रहा है कि वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू आवर फ्रेटर्निटी। ये बोल के कंक्लूड करूंगा कि एक सीनियर ने मुझे कहा कि रवि ये करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा सर जरूरत तो बहुत थी। उन्होंने बोला ऐसा क्यों किया? मतलब मैंने इसलिए इसलिए किया क्योंकि आपने नहीं किया। तो हर वो जूनियर को हम कहेंगे, हर वो सीनियर को कहेंगे प्लीज आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप भी लोगों को कुछ अच्छा सिखाइए, कुछ बताइए। लाइफ में दुनिया से जाने के बाद आपको लोग याद रखें कुछ ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए आपने पैसे नहीं लिए हो। यू नो पैसे हम्म। नहीं लिए हो, ऐसा कोई काम नहीं करिए। लिया। मैं और सागर वो चीज कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लोगों को अगर लग रहा है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम के फॉलोअर होने से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, और और हमारा कोई सेल्स इंटेंशन भी फनल नहीं नहीं है। है। हम इसमें हम हमें कुछ मजा बेच आता है, नहीं रहे। वी वी लव टू डू दैट, वी हैव शेयर दिस एनर्जी विद ईच अदर। यहाँ मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुंबई में बैठे हैं, बट वो एनर्जी हमें शेयर करने में बहुत मजा आता है। और आप लोगों के साथ
इसलिए हम वो करते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि हमें आपको बुलाना है और आपको ट्रेन करना है और हमें उसमें पैसे लग रहे हैं, तो वो आपको खुल के मुंह पे बता देंगे कि हमें आपसे पैसे लेने हैं। जब हमें यस यहाँ पे चीजें ओपन बोलने में, रॉ एंड रियल की तरह रॉ एंड रियल तरीके से बोल देंगे कि हम कोर्स एंड करा रहे हैं, हम ये करा रहे एंड हैं, हम वो करा रहे हैं। बट अभी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे एंड हम डॉक्टर इतनी सागर, इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं मुझे जो हम मुझे देंगे। लगता है कि मुझे लगता है कि जैसे हम डेंटिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हम अगर कोई चीज हम सेल करेंगे तो हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। हम शायद राइट। इतना वर्थ क्रिएट कर देंगे कि लोग उसमें अपना फायदा देखें, और अपना फायदा देख के जो अमाउंट रहेगा वो उनको बहुत कम लगे, हम इतनी वैल्यू देना चाह रहे हैं। एंड विल बी मोर राइट। देन हैप्पी कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर डॉक्टर सागर को, मुझे, हम दोनों को इंडिविजुअली या अकेले अगर कहीं भी बुलाया जा रहा है, विल बी मोर देन हैप्पी टू गो एंड एड्रेस राइट। पीपल, एड्रेस डेंटिस्ट, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो जूनियर है या सीनियर है। सो एवरी सैटरडे राइट। गाइस, लेट्स वाइंड अप एवरी सैटरडे शार्प 10 PM विल बी देयर, एंड बिल्कुल। विल सी यू। आप लोग भी लाइव में आइए, एंड यू नो क्वेश्चंस एडवांस में भेज दीजिए, दैट्स ऑल और विल रिक्वेस्ट। इस कन्वर्सेशन को ये हर जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह चली जाती है। डॉक्टर साहब के यस भी वाइफ डेंटिस्ट नाम से उनका भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भी डॉक्टर सागर चौधरी नाम से है। फेसबुक पे भी चली जाती है, साइकास्टिक के नाम से पेज है। मैं डेंटल ग्रीन्स पे भी डालता हूँ, अपने ग्रुप डेंटल मोटिवेशनल ग्रुप पे भी डालता हूँ, अपने फेसबुक पे भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, सब जगह। प्लीज शेयर कीजिए उन लोगों से कन्वर्सेशन जिनको सुनना है, आपकी यस, तरह जो फ्रेशर्स है, चाहे वो कान में हेडफोन डाल के आंखें बंद करके सुने, बट और ये सुन सारी रहे हैं नॉलेज इम्बाइब करें और उसके बाद क्लिनिक डॉक्टर, स्टार्ट करें। डॉक्टर सागर सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। रॉ एंड रियल के एपिसोड 1 के लिए मुझे इंडिया के अलग अलग एरिया से लोगों ने मैसेजेस किए। एक बंदे ने तो सेम। ये मैसेज किया कि डॉक्टर, मैं कहीं 1.5 घंटे की ड्राइव कर रहा था, एंड ये 1.5 घंटे की कन्वर्सेशन में मेरा ड्राइव कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वाह। इट वाज सो वाह। ब्लिसफुल। तो आई थिंक कि वाह। इससे बड़ा एनकरेजमेंट और इनफैक्ट क्या होगा। सिर्फ इंडिया से नहीं, आई बिलीव हम नेपाल और श्रीलंका तक भी रीच है। यस, तो थैंक यू बांग्लादेश, सो मच एवरीवन। इवन यस, बांग्लादेश। बांग्लादेश। यस। यस यस, तो एंड वाइंड अप अपने करते नेबरिंग करते, कंट्री से भी, अपने बगल वाले देश से भी है लोग। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। बोलने में क्या दिक्कत है, पाकिस्तान से भी हैं लोग। पाकिस्तान। हम यस, उस हमें डरने की क्या जरूरत है जब हम लाइफ में हर कुछ अच्छा कर रहे हैं। नेबरिंग कंट्री से आगे हैं। तो ये हमारे प्राउड की बात है कि हम अपने और और आसपास और सब अच्छा है, कंट्रीज से आगे हैं। अगर अगर वो कोई अच्छी चीज सीख रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है, वो भी कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं, और अगर वो कुछ अच्छी चीज शेयर कर रहे हैं, आई एम श्योर कि इवन हमारे कंट्री के लोग और हम लोग भी उन्हें ये चीज को हम सपोर्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली। डॉक्टर कपिल है, मेरे फ्रेंड है, मेरे बहुत ही अच्छे सीनियर हैं। वो मुझे लिखते हैं, फॉलो यू रवि एंड यू आर माई मोटिवेशन फॉर एवरी डे। ऐसा नहीं है डॉक्टर कपिल, मैं उनको फॉलो करता हूँ हर रोज सुबह 10 बजे एक वीडियो कॉल मुझे हर रोज एक बंदे का आता है, और वो है डॉक्टर कपिल। सो ही इज वेरी वाह। डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड हम वाह। लोग सब एक दूसरे का मोटिवेशन है। चलो डॉक्टर सागर, आई थिंक वाइंड अप करना चाहिए हमें, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। 1, 2, 1.5, 3 बज जाएगा और लोग खत्म नहीं करने देंगे। राइट चलो राइट गाइस, राइट, थैंक यू सो चलिए। मच फॉर ओके, ऑल द टेक लव। केयर, गुड नाइट लेट्स एवरीवन। लेट्स सी यू नेक्स्ट Saturday 10 PM। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ओके, बाय बाय।